सिस्टम डाउन। तो आप लोग ये मत समझा करो अगर किसी क्लास नहीं होती है तो कि सर अपने कमिटमेंट से मुकर गए हैं या ऐसा है, क्योंकि अगर मैंने आपको कमिट किया है ना तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपने जो मेरे ऊपर विश्वास दिखाया है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊं, ठीक है, और लिमिटेड टाइम में कराऊं और अच्छे तरीके से। एक एक कॉन्सेप्ट अगर मैंने अपने लाइफ में सीखा है जो अपने तैयारी के दौरान, मैं चाहता हूं कि वो हर स्टूडेंट सीखे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो पेपर क्लियर होना काफी मुश्किल होगा। मैं ये नहीं बोलता आपका पेपर क्लियर नहीं होगा, पेपर क्लियर होगा, जरूर होगा, लेकिन वो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। तो एक विश्वास जो आपके और मेरे बीच में है, जो आपने विश्वास मेरे ऊपर जाहिर किया है, वो विश्वास मैं टूटने नहीं दूंगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल। सुकृति राज, ओम तिवारी, साक्षी चौहान, हर्षित सक्सेना, अमनदीप गर्ग, बहुत अच्छे भाई, शिवम उपाध्याय, सभी आज लाइव आ जाओ। ठीक है, आज हमारा पूरा का पूरा सिस्टम डाउन था, पूरा सिस्टम खराब था, तो इसी वजह से हम पूरा दिन हमारा लग गया इसको बनवाने में। और 7 बजे की जगह 7:30 क्लास हुई, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत झंझट होता है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो बस आप लोगों का प्यार है जो सिस्टम काफ़ी जल्दी से बन गया। ठीक है, और चलिए सेशन को शुरू करते हैं। कल की एक बार चीज़ों को हम सभी बातों को रिवाइज करेंगे। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना? एक बार कमेंट करके बता दो। हर जगह वीडियो शेयर कर दो। ठीक है, जहां जहां आप शेयर करना चाहते हो हर जगह वीडियो को शेयर कर दो। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, अपने दिल में सब्सक्राइब कर लो हमें। ठीक है, बहुत अच्छे। तो एक बार अपना देखते हैं कल हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने जो पढ़ा था कल, पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि अगर हमारा थीटा 30 डिग्री है, हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारा थीटा 30 डिग्री है, जल्दी से एक बार वीडियो को हर जगह शेयर कर दो। थीटा अगर हमारा 30 डिग्री है और यहाँ पर अगर हमारा 60 डिग्री है, तो 60 के सामने कितना होता है? √3 होता है। 30 के सामने कितना होता है? 1 होता है। और 90 के सामने कितना होता है? 2 होता है। आप लोगों ने इतना पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पहले बार पढ़ाओ। ये रेशियो आपको ध्यान रखने हैं, यही रेशियो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, बहुत कम टाइम में आपको क्वेश्चन यही रेशियो सॉल्व करवाएंगे। दूसरा पॉइंट जो आपने पढ़ा था दोस्तों, वो आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि अगर 45 हो और दूसरा वाला एंगल भी अगर 45 हो तो रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो √2 होता है। इसमें कोई डाउट है? किसी भी स्टूडेंट को डाउट? जय हिंद भाई, जय हिंद। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो आपने पढ़ा था वो आपने पढ़ा था इन दोनों ट्रायंगल्स को मर्ज करके। ठीक है, आपने पॉइंट जो पढ़े थे वो पढ़े थे कि अगर तुम 60 होगे और अगर तुम 30 होगे, ठीक है, और दो लड़के एंजल प्रिया पे लाइन मार रहे होंगे, एंगल ए बी और सी, तो 60 वाला जो है वो देखो 60 के सामने कितना होता है? √3 होता है। यहां से यहां की दूरी जो होगी वो 1 यूनिट होगी। ठीक है, बोलो 1 होगी या 2 होगी? 1 होगी। ठीक है, और पूरा का पूरा जो लेंथ होगा वो 3 का होगा, तो यहां से जो लेंथ होगा वो 2 गुना होगा। आपको पता है ना इतना बात कि 60 के सामने √3 होता है, 60 के नीचे कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, पॉइंट पढ़ा था आपने, बहुत अच्छे। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से बताओ। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा? नेक्स्ट पॉइंट जो आपने पढ़ा था वो पॉइंट नंबर पढ़ा था 4। ठीक है, और पॉइंट नंबर 4 में आपने क्या पढ़ा था? बड़े अच्छे तरीके से देखना। एंगल 45, दूसरा वाला एंगल जब 30। ठीक है, मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको एक ही बात सिखाया था। ठीक है, मैंने आपको एक ही बात सिखाया था कि पहले वाले ट्रायंगल को पकड़ना। पहले वाले 45 है तो उसके सामने कितना आएगा? 1 आएगा। 45 है, ये 1 है, तो ये भी कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, और √30 जो कहता है वो क्या कहता है? 30 कहता है कि हम पूरा का पूरा होंगे, कितना होंगे? √3 होंगे। तो ये वाला जो डिस्टेंस हो गया ना यहां से यहां तक, ये कितना हो गया? √3 - 1। क्लियर हो गया? अब आज एक न्यू टाइप पढ़ लेना, आज एक न्यू टाइप पढ़ लेना। ये देखो, कल जो मैंने बताया, फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के बाद मैंने बच्चों से रिव्यू पूछा कि एक बात बताइए आपको कितना समझ में आया। ठीक है, हर स्टूडेंट के पास ऑलमोस्ट मैंने कॉल किया था, तो सभी का एक ही कहना था कि सर हम बचपन से जो है 9वीं 10वीं क्लास से तो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे, लेकिन वहां पर सर हम tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा का इस्तेमाल कर रहे थे। आज पहली बार हमने देखा कि सर ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस हम रेशियो का इस्तेमाल करके सवालों को बना सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, मैं सीधा बात एक बात बोलता हूं कि आप वहां से एक काम करिए, sin थीटा cos थीटा पे पुट करिए वैल्यू को, और मैं यहां से या कोई भी स्टूडेंट जो क्लास अटेंड कर रहा है वो यहां से रेशियो मेथड से बनाएगा। फिर आपको जमीन आसमान में उसके अप्रोचेस में फर्क नजर आएंगे, और जितना बेहतर आपका अप्रोच होगा उतने कम टाइम में आप सवाल को बना पाइएगा और उतने ज्यादा नजदीक आप सिलेक्शन के हो पाइएगा। अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, सीबीआई इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, यूपीएसआई निकालना चाहते हैं, तो आपका अप्रोच जो है बाकियों से अच्छा होना जरूरी है। जब तक आपका अप्रोच अच्छा नहीं होगा ना तो सिलेक्शन बहुत दूर जाएगी आपसे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं सिलेक्शन ले चुका हूं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो बातें बताऊंगा गलत तो नहीं बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, जी हाँ। तो देखो, तीसरा नंबर जो पॉइंट है वो अपना है A B C और D। ठीक है, फिर से वही दो लड़के, प्यारे प्यारे लड़के। ठीक है, एक हमारे सुमित, दूसरा हमारा अमित। ठीक है, ये हमारा जय हो गया,
और ये हमारा वीरू हो गया। ये दोनों पॉइंट पर खड़े हैं और जय और वीरू लाइन किस पे मार रहे हैं? जय और वीरू लाइन मार रहे हैं किस पर? बसंती पर। समझे ना बात को? ठीक है। और बसंती कहां पर है? बसंती इस पॉइंट पर है। बसंती हमारी ए पॉइंट पर है, जय हमारा सी पॉइंट पर है, वीरू हमारा डी पॉइंट पर है। ठीक है। इस वाले शोले में सीन ये है कि जय को भी बसंती पसंद है और वीरू को भी बसंती पसंद है। अब भैया जो हमारे जय रह गए वो कौन बनाए? कितने का? 60 डिग्री का। और जो हमारे वीरू रह गए वो कौन बनाए भैया? 45 डिग्री का। अब जरा इस केस में, इस स्पेशल केस में, बड़े प्यारे केस में आप लोग देखो ये बात कि अब रेशियो जो बनेगा वो क्या बनेगा। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं किसी किताब में नहीं मिलेगा, सीख लो, बेहतर है। सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कल जबरदस्त का, कल के जब क्लास के बाद बुक से सॉल्व किया तो देखो, मैं सीधा बात एक बात बोलता हूं, ठीक है, कि जब आप लोग मेरे कॉन्सेप्ट को सीखोगे ना, जब आप लोग इन चीजों को लगाओगे, आप खुद देखना कि आपका क्वेश्चन काफी कम टाइम में हो रहा है। अभी मैंने ये बात नहीं बोला, साक्षी ने बोला। अधिकतर साक्षी को देखते रहता हूं कि काफी हेफ्टी हेफ्टी बड़े बड़े सवालों में वो जूझे रहती हैं, बनाते रहती हैं। बच्चे, दोस्त, मेरे भाई, आप सभी मेरे दोस्त, सभी मेरे भाई और सभी मित्र हो मेरे, आप सभी से एक ही बात बोलूंगा कि पेड़ तो चल नहीं रहा ना यूट्यूब पे कुछ भी, तो उन कॉन्सेप्ट को अपने लाइफ में सीखा करो, इंप्लीमेंट किया करो। बेसिक से बता रहा हूं मैं। पेड बैचेस में भी आपको वो मटेरियल नहीं मिलेगा जितना मैं आपको इस क्लास में दे देता हूं। ठीक है। वो शॉर्ट ट्रिक, वो अप्रोचेस, कोई पेड बैचेस में भी जाओगे ना, एक टॉपिक में कोई बता सकता है, हर क्वेश्चन हर टॉपिक में कोई आपको नहीं बता सकता। ठीक है। क्योंकि मैंने उसके ऊपर 2 साल रिसर्च किया, 3 साल रिसर्च किया, पूरा टाइम मैंने काफी लगाया उसके ऊपर, सिर्फ एसएससी ओरिएंटेड क्वेश्चंस के ऊपर, यूपीएसआई के ऊपर, एनटीपीसी के ऊपर। तो इस बात को समझो। आप खुद बताओ बच्चे, अब आप खुद इसका रेशियो निकालोगे, मैं नहीं निकालूंगा इसका रेशियो। और जिस दिन आपने रेशियो निकाला, सीख लिया ना, आपका हाइट एंड डिस्टेंस खत्म है, कुछ भी नहीं है सवाल में। और इससे मजे की बात मैं आपको अब दिखाऊंगा, बस 5 मिनट वेट करना कि इसी सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट करके और कैसे पूछते हैं। आपने कहा सर 60 डिग्री है, 60 के सामने मेरे दोस्त बताना क्या आता है हमेशा? 60 के सामने जरा याद करो वो ट्रायंगल, जब तुम बचपन में पढ़ा करते थे कि 60 के सामने होता है √3, अगला वाला 30 हो जाएगा, उसके सामने 1 और 2। आपने कहा सर 60 है, तो 60 के सामने कितना होगा सर? √3 होगा। ठीक है। 60 का बेस कितना होता है? 1 होता है। क्लियर हो गया? इतनी चीजें क्लियर हो गई, बहुत अच्छे। 60 के सामने कितना हो गया? √3। 60 का बेस कितना हो गया? 1 हो गया। अब आप यहां पर गौर से देखो, ये पूरा का पूरा लाइन है। अब जरा एक काम करो, जय को भूल जाओ, बोल दो कि जय तुम भाई गए, तुम तेल लेने गए, तुम्हें हमसे मतलब नहीं है। ठीक है। अब जय बेचारा लाइन मारना छोड़ रहा है। ठीक है। अब सिर्फ वीरू को लेकर आते हैं। ठीक है। वीरू बच गया। देखो अभी एक पल के लिए आप देखो इस ट्रायंगल में, ऐसे देखो आप कि ये हमारा पॉइंट डी है, हमारा पॉइंट ए है और हमारा पॉइंट बी है। ये वाला कोण कितने का बना रहा है? ये वाला कोण बना रहा है 45 का। ठीक है। इसकी जो ए बी की जो हाइट है देखो कितनी आ रखी है? √3 आ रखी है। तो अगर 45 का कोण ये वाला है तो दूसरा वाला भी तो कोण मेरे दोस्त 45 का होगा। और इस 45 के सामने अगर √3 है तो इस 45 के सामने भी तो √3 होगा। बोलो हाँ या ना? यानी अगर मैं बात करूं तो यहां से लेकर पूरा का पूरा √3 डिस्टेंस कहां तक होगा? वीरू तक होगा। ठीक है। यानी ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, मिलने का मन है। तो भैया बी जो है ये बिल्डिंग की बेस है, और बेस से लेकर वीरू तक की जो दूरी है वो कितनी है? √3 है, यानी 1.732 मीटर। क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ। तो इतनी है आपकी डिस्टेंस, किसकी? वीरू की। और जय की दूरी कितनी है? 1 मीटर की है। तो कल के दिन जय और वीरू अगर आपस में बात करें और बोले कि भाई तू मुझसे कितना दूर है, मेरे दिल के करीब है या दूरियों में दूर है, तो इसने कहा देख दिल का तो पता नहीं, लेकिन दूरी में मैं जो हूं तुमसे दूर, √3 - 1 हूं, √3 - 1 हूं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से बता दो। पूरी दूरी √3 की, इतनी दूरी 1 की, तो ये जो दूरी हो गई वो कितने की होगी? √3 - 1 की होगी। बहुत शानदार कमलेश, रोशन राज, सुकृति, अमनदीप गर्ग। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल। सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मजा आए तो अब देखो आपने इसका भी रेशियो सीख लिया। अब आपको एक बहुत मजे की बात बताऊंगा, एक इल्यूजन। सवाल में आप देखते तो हो, लेकिन वो इल्यूजन को आप पकड़ नहीं पाते, वो आप जादू को पकड़ नहीं पाते कि अरे ये सवाल ऐसे भी हो सकता था। और इल्यूजन को जरा गौर से देखना आप लोग। ठीक है। वो इल्यूजन आपको क्या दिखाया जाता है और आप किस इल्यूजन में फंस के रह जाते हो, जरा गौर से देखना। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल। इल्यूजन बड़ा खतरनाक है, एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो, आपने सभी देख लिया, √3 देख लिया, 1 देख लिया, √3 देख लिया, सभी वैल्यूज को निकाल लेंगे, क्वेश्चन भी बनाएंगे। क्या आपने कभी जीवन में कुछ ऐसा क्वेश्चन देखा? एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आया था, देखना जरा से। ठीक है। ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है और इस क्वेश्चन को अगर आपने तोड़ लिया ना, उसी चीज पर तोड़ लिया जिस चीज को मैंने पढ़ाया है, तो आपको मजा आ जाएगा, देखना बड़ा मजा आएगा। आपने कभी जिंदगी में ऐसा सवाल पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन इसको इस तरीके से बनाया जा सकता है ये आपने नहीं सोचा होगा। आपने पक्का पढ़ा होगा कि ऐसे 3 बिंदु हैं, ध्यान से समझो। ये पॉइंट ए है,
पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। ये जो बीसी है ना, ये एक बिल्डिंग है। क्या है? दिस इज अ बिल्डिंग, मैं यहां ऐसे बोल देता हूं। और इस बिल्डिंग के ऊपर हमारा भैया झंडा लगा हुआ है। समझ में आई बात? कौन सा झंडा लगा हुआ है? एबी नाम का एक झंडा लगा हुआ है। ठीक है, बीसी एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एबी नाम का झंडा लगा हुआ है। एक व्यक्ति यहां से देखता है, सपोज करो वो व्यक्ति आप है। ठीक है, आप देखते हैं, जब आप बिल्डिंग को देखते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, और जब आप झंडे को देखते हैं, आपने दो चीजों को देखा ना। बड़ा इच्छा हुआ देखने का, कोई बात नहीं, देख लिया, चलो ठीक है। आपने बिल्डिंग को भी देखा, पॉइंट बी को भी देखा, आपने यहां से पॉइंट ए को भी देखा। जब आपने पॉइंट बी को देखा तो आपका जो कोण बना वो बना 30 का। ठीक है, जब आपने पॉइंट ए को देखा, यहां पर पॉइंट बी को देखा, तो आपका कोण बना 30 डिग्री का। और जब आपने इसी पॉइंट से पॉइंट ए को देखा, मान लो ये पॉइंट डी है, जब आपने डी से पॉइंट ए को देखा तो आपका जो कोण बना 60 बना। ठीक है, बहुत बार आपने यहां पर देखा होगा सवाल में, मान लो यहां से यहां की दूरी 10 मीटर देता है, मान लो यहां से यहां तक की दूरी 10 मीटर देता है, और एग्जामिनर आपसे क्या निकलवाता है? एग्जामिनर बोलता है भैया तुम एबी की लंबाई बताओ, झंडे की लंबाई बताओ, एबी की लंबाई क्या है। और पेपर में सबसे ट्रिकी सवाल बन जाता है। पेपर में क्या बन जाता है? सबसे ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है। अब यार ये तो उल्टा केस हमारा हो गया। एक लंबी सी बिल्डिंग ऑलरेडी बीसी, उस बिल्डिंग के ऊपर एक और तुमने प्यारा सा झंडा लगा दिया। अब व्यक्ति हमारे एक हो गए, वो दो अलग अलग बिंदु पे देख रहे हैं। कौन हमारा एक जगह 30 का बन रहा है, एक जगह कौन 60 का बन रहा है। अब आगे कैसे सॉल्व करोगे? सोचो, थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करो, सिर्फ थोड़ी सी बुद्धि का, और तुम्हारा ये भी सवाल बना हुआ है। कैसे बना हुआ है जरा गौर से देखो। मजा आता है यार, हाइट एंड डिस्टेंस जो स्टूडेंट ढंग से पढ़ ले तो उसको बहुत मजा आएगा। आपको पता है ना ये कोण 90 का है, ये वाला कोण जो है वो 30 का है। एक त्रिभुज में, त्रिभुज बीसीडी में, त्रिभुज बीसीडी में एक कोण आपका 90 का, ये कोण 30 का, तो अगला वाला कोण कितने का हो जाएगा? अगला वाला कोण आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दूसरा त्रिभुज देखिए, त्रिभुज एसीडी यानी ट्रायंगल एसीडी। अब ट्रायंगल एसीडी में देखो तो ये वाला कोण तुम्हारा 90, ये पूरा का पूरा मेरे दोस्त कितने का है? 60 का है। ठीक है, ये पूरा का पूरा कोण 60 का है, तो ये वाला कोण तुम्हारा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। अब जरा एक छोटी सी बात मैं तुम्हारे आंखों में अभी इल्यूजन देखो कैसे दिखाऊंगा। ये तुम्हारा 60 निकल गया, ये तुम्हारा 30 निकल गया। ठीक है, मजा आएगा, अब देखना तुम। ठीक है, एक छोटी सी बात अब यहां से देखिए, आप सवाल को कितने आसानी तरीके से कर लीजिएगा और बहुत मजा आएगा आपको, बिल्कुल। ठीक है, आपने यहां पर यह चीज देखी, नोटिस की आपने कि भाई तुम 90 आ चुके हो, तुम 60 आ चुके हो, तुम 60 आ चुके हो। जरा क्या मैं इस चीज को, इस फिगर को थोड़ा सा रोटेट करके मैं बनाने की कोशिश करूं यहां पर, तो कैसा बनेगा? अब मैंने क्या किया, डी वाले पॉइंट को ऐसा रोटेशन में इसको बना दिया। गौर से देखो, गौर से देखना, बस एक बार देख लिया ना पॉइंट तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। मैंने कहा कि जो एसी नाम का बिंदु था ना, मैंने उसको पट में ला दिया, मतलब ऐसे मैंने थोड़ा सा उधर की लेफ्ट की तरफ, जैसे आप अपने गैलरी में अपना फोटो रोटेट मारते हो ना, 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री लेफ्ट, 180 डिग्री राइट। तो हमने इस फोटो को, सपोज करो ये फोटो आप अपने फोन में खींच लो, इसको जब 90 डिग्री लेफ्ट करोगे ना, तो ये वाला पोजीशन जो है यहां पर आ जाएगा, ए वाला बिंदु ये हो जाएगा। ठीक है, ये जो बिंदु हो जाएगा वो बिंदु नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये जो सी है जहां पर ये बिंदु जो हो जाएगा सी हो जाएगा, और डी वाला बिंदु घसक के ऊपर चला जाएगा। मैं सिर्फ आपको अभी रोटेशन सिखा रहा हूं, ये रोटेशन सीख लिया ना, मजा आ जाएगा तुम्हें। नजरों का खेल है, बस देखते रहो, तुम्हें मजा आने वाला है। ठीक है, अब जरा देखो, ए पर तुम्हारा कोण कितने का बन रहा है? 30 का बन रहा है। तुमने कहा सर हमने 30 बना दिया। बी पर कोण कितने का बन रहा है? 60 का बन रहा है। तुमने 60 बना दिया। ठीक है, और यहां पर तो तुम्हें पता है 90 का बन रहा है, ये 60 है, तो ये तुम्हारा 30 होगा, ओवरऑल होगा। अब जरा सवाल को फिर से समझो, तो तुम्हारा यहां बीसी क्या था? बीसी क्या था यहां? बीसी इज द बिल्डिंग, तो यहां बीसी तुम्हारा क्या आ चुका है? बिल्डिंग की हाइट आ चुकी है। ठीक है, एबी क्या था? एबी जो था वो फ्लैग की हाइट थी, यानी ये तुम्हारी फ्लैग की हाइट आ चुकी है। और तुम्हें ये रेशियो पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है कि जब 30 होता है और 60 होता है तो एबी की जो लंबाई होती है वो 2 यूनिट होती है, बीसी की जो लंबाई होती है वो 1 यूनिट होती है, और 60 के सामने दिया गया जो कोण होता है, जो हाइट होता है, वो √3 का होता है। यहां √3 कौन है? सीडी की वैल्यू √3 है, और यहां सीडी की वैल्यू कितनी
दे रखी थी 10 मीटर। तो आप कह सकते हो कि सर √3 का मान सवाल में 10 दे रखा है और हमसे फ्लैग की हाइट पूछी है, AB की हाइट पूछी, यानी 2 की हाइट पूछी हुई है। तो √3 का मान 10, 1 का मान 10/√3। ठीक है, तो जल्दी से बताओ 2 का मान कितना होगा? तो 2 का मान जो होगा 20/√3 हो जाएगा। इतना बड़ा सवाल, ठीक है, जो पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित था, लंबे कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित था। कितने स्टेप में किया? 1 स्टेप और 2 स्टेप आंसर। सिर्फ 1 स्टेप में बड़े बड़े सवालों को आप उत्तर दे सकते हो। इसको अगर मैं भाषा में फ्रेम करना चाहूं तो मैं आपको, अगर हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट हैं तो अच्छे से समझिए। मैंने कहा एक बिल्डिंग है बीसी बिल्डिंग के ऊपर एक पोल लगा दिया, एक फ्लैग लगा दिया, एक लैंप स्टॉप लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, वो AB हो गई। एक पर्सन D से खड़ा है, टुकटुकी लगा के देख रहा है, तो B पर जब देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनाता है, 30 का कोण बनाता है, और जब वो बिंदु A पर देखता है तो वो 60 का कोण बनाता है। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट जो है वो नहीं पता, भूल जाओ बिल्डिंग की हाइट क्या है, बस उसका दे रखा है कि उसकी जो दूरी है, कहां से दूरी है, D से दूरी है, वो 10 मीटर की है। बिल्डिंग की भी हाइट पूछ लेगा और लैंप स्टॉप की भी हाइट पूछ लेगा। आपने कहा बहुत अच्छी बात है, हमें ये नहीं आता, हमें ये नहीं आता, हमें नहीं पता तुम क्या हो, लेकिन अगर तुमको हम 90 डिग्री पे सीधा घुमा के तुमको हम ऐसा बना देना, तुमको हम ऐसा डिग्री 90 डिग्री पर रोटेट कर दे अगर हम, तो तुम ऐसे बन जाओगे। ठीक है, D तुम ऊपर चले जाओगे और बाकी तीनों पॉइंट नीचे आ जाएंगे, 60 और 30 वाला बन जाएगा। और ये ट्रायंगल का रेशियो हमने आपको पढ़ाया है बड़े आसान तरीके से कि देखो जब तुम 30 होते हो, जब तुम 60 होते हो, 60 के सामने 1 होता है, नीचे 1 होता है। ठीक है, 60 के सामने √3, नीचे 1, 30 वाला पॉइंट जो होता है वो 2 होता है। इसको याद करने का तरीका ऐसे भी कर सकते हो, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, तो बड़ा मजा आएगा आपको। 30 डिग्री को 2 से गुना कर दो तो भी 60 आएगा, 60 डिग्री को 1 से गुना कर दो तो 60 आएगा, यानी दोनों के दोनों क्या हो गए? बैलेंस हो गए। ठीक है, तो √3 का मान देके 2 का मान पूछ दिया। कल के दिन आपसे बिल्डिंग का हाइट पूछ दे तो 1 यूनिट का हाइट पूछेगा, तो यानी 1 यूनिट का मान 10/√3 हो जाएगा। बोलो और क्या चाहिए? मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आएगा, तुम चिंता मत करो। 10 के जगह 5 सवाल करोगे, लेकिन क्वालिटी तरीके से करोगे, मेरा मानना यह है। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया था। ठीक है, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन मैं उसको बोलूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ लाजवाब था कि नहीं था, अब ये तो आप बताओगे। ठीक है, ये हमारे एक मिस्टर आशिक हैं जो वैलेंटाइन पे हर लड़की के पीछे घूमते रहते हैं। ठीक है, और यहां पर जो है ये इनकी जो महिला मित्र है वो उनकी हाइट है। समझे कि नहीं बात को? ठीक है, चलो कुछ नहीं समझे तो एक काम करो, उस पर नहीं लेते एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल ऐसे ले लो कि ये आपका इंडिया गेट है AB। ठीक है, ये आपका इंडिया गेट है AB। ठीक है, और इंडिया गेट के सामने जो है, बड़े अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन आया था मैं वही बताऊंगा, डेटा वही बताऊंगा, भाषा में बदल दे रहा हूं। आपका इंडिया गेट का जो हाइट है वो AB है। इंडिया गेट के सामने जो है वो एक बिल्डिंग है जिसका नाम है CD। ठीक है, इंडिया गेट के सामने एक बिल्डिंग है, देखिए AB जो है वो आपका इंडिया गेट है, या टॉल बिल्डिंग भी कह सकते हो जो अधिकतर भाषा में आती है। उसके सामने एक छोटी सी बिल्डिंग है, CD बिल्डिंग है। छोटी बिल्डिंग के टॉप से जब आप इसके टॉप को देखते हो तो जो आपका कोण बनता है, सपोज करो वो कितने का जल्दी से बनेगा बताओ? ज्यादा का कोण बनेगा कि कम का कोण बनेगा? तो कम का बनेगा। ठीक है, यहां से जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल देखते रहना। और इस छोटी बिल्डिंग के बेस से, C नाम से देखा आपने, कहां देखा? A पर देखा, आपका एंगल बना 30 का। इस छोटी डिग्री की बिल्डिंग, ये छोटी वाली बिल्डिंग थी ना, इसके जब बेस से, इसके बॉटम से जब आप कहां देखते हो? इसके टॉप को देखने की कोशिश करते हो। ठीक है, मतलब एक पर्सन जमीन पे खड़ा है, दरवाजे पे खड़ा है, और एक व्यक्ति छत पर खड़ा है। छत पर जो व्यक्ति इंडिया गेट के टॉप को देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनाता है, और जो दरवाजे पर यानी नीचे जमीन पर खड़ा है वो जब इंडिया गेट के बिल्डिंग को देखेगा तो उसका जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। अब एग्जामिनर आपसे पता है क्या पूछ लेता है? एग्जामिनर कल के दिन आपसे पूछ लेता है CD का और AB का रेशियो बता दो। कोई वैल्यू उसने नहीं दी, रेशियो पूछ लिया, CD रेशियो AB क्या होगा? ठीक है, CD और AB का रेशियो क्या होगा? 2:3, 3:1, 2:1, या चौथा ऑप्शन है 9:30। ये 4 ऑप्शंस आए हुए थे पेपर में। ठीक है, द रेशियो ऑफ CD एंड AB, ये 4 ऑप्शंस आपके पेपर में पूछे गए। बड़ा मजेदार सवाल था, तब तक जिन्हें आ रहा है वो बनाए। अब आपको मैंने क्या कहा कि सब धोखा है, हाइट एंड डिस्टेंस में सब नजरों का धोखा है। अगर थोड़ा सा 2 सेकंड रुक के तुमने कोशिश नहीं की ना समझने की, ठीक है, जैसे जो विश्वास आप मेरे ऊपर दिखाते हो बस वही विश्वास मेरे कॉन्सेप्ट के ऊपर दिखाना, सवाल बनेगा।
और मुझे बहुत खुशी होगी जिस दिन आप में से कोई ये निकल कर कहेगा सर मजा आ गया, पेपर में वही आया था, वही कॉन्सेप्ट था जो आपने पढ़ाया था, दिल को बड़ा सुकून पहुंचेगा यार। तो आपने कहा एक काम करते हैं, मैं जो आपको बता रहा हूं वो आपको करना क्या है समझो। आपको कुछ नहीं लगाना। देखो अगर आप ये लगाओगे ना गलती करोगे, यहां पर पॉइंट खुद से एक्स मान लोगे, एक बार ट्रायंगल ए सी एक्स लोगे, दूसरी बार ट्रायंगल ए डी बी लोगे, दोनों में tan थीटा लगाओगे, tan थीटा लगाने के बाद हाइट लोगे और अपने जीवन को करोगे बर्बाद। ठीक है, बहुत किताबों में ऐसे तुम्हें बर्बादी करने के कारण दिए होते हैं और ऐसे सॉल्यूशंस भी दिए होते हैं, तो उन किताबों से जरा सावधान रहे। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल। बहुत लोग ये भी बोल देते हैं, वीडियो भी मैंने काफी लोगों के देखे हैं, देखो बबुआ तुमको समझ में आ रहा है, सीडी की जो लंबाई है वही लंबाई तो तुम्हारी एक्स बी की है, बस तुम ऊपर वाला ट्रायंगल ले लो, बंद हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ऐसा मत करना। ठीक है, मैं हर वो गलत पॉइंट बता रहा हूं जहां वो स्टूडेंट करने की कोशिश करता है, जो उसके बुद्धि में आता है पेपर के समय में। ठीक है, कि यार ये ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, ऐसा मत करिएगा आप। आपको जो पिक्चर आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए ना, वो 3 बेसिक चीजें होनी चाहिए जो हमने आपको बताया है। और वो 3 बेसिक बात क्या है जब भी दो बिंदु की बात आए? एक आपका हो जाना चाहिए 60-30 का, दूसरा आपको होना चाहिए 60-45 का, याद रखना, और तीसरा होना चाहिए 45-30 का। बस ये 3 रेफरेंस आपको इस फॉर्म में लेकर आने हैं। ठीक है, आपने कहा हम पक्का इसको उसी फॉर्म में लेकर आएंगे। आपने कहा सर एक काम करते हैं, यहां पर एक डॉट 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 बनाते हैं और इस वाले लाइन को हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। आपने कहा कि यहां पर हो सकता है जीवन में कभी कोई पॉइंट रहा होगा y नाम का, हम y तक लेकर जाते हैं। सर इसी वाले लाइन को लंबा करिए और इस वाले लाइन को लंबा करिए, ये दोनों सर जुड़ गया, किस पर जुड़ गया, y पर जुड़ गया। किस पर जुड़ गया, y पर जुड़ गया। इस बात को ध्यान दीजिए, मजा आ गया सर, y पर आपने जोड़ दिया, दिल खुश हो गया। अब खुद बताइए, आप मुझे एक बात बताइए जरा, ट्रायंगल ए वाई और सी को देखिए, ए वाई और सी, वो छोड़ दीजिए, आप कुछ मत देखिए, छोड़िए, एक बात को हटाइए। आपको पता है ना कि यहां जो कोण बनेगा वो 90 का बनेगा, इतना पता है कि नहीं पता है, बोलिए। ठीक है, अब 90 का कैसे बनेगा वो छोड़िए, अगर आपको ये नहीं पता तो आपको ये तो पता है ना कि ये पूरा का पूरा कोण 90 का बनेगा। क्यों भाई साहब? क्योंकि सीडी जो है वो हाइट है, एक व्यक्ति सीधा खड़ा है, ऐसे झुक के नहीं खड़ा। देखो मैं सीधा खड़ा हूं तो जमीन से मेरी जो एंगल है वो 90 की है, अगर मैं ऐसे झुक कर खड़ा हूं तो 30 या 60 बना रहा हूं। तो ये जो छोटी सी बिल्डिंग थी, ये तो हमेशा जमीन पर सीधा ही खड़ा रहता है ना, ये बिल्डिंग सीधा खड़ा रहता है, यानी पूरा कोण 90 का बनाता है। अब इस 90 में जो है भाई साहब वाले ये अकेले 60 लेके बैठे हुए हैं, तो ये जो कोण हो जाएगा कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। बड़े मजे से समझ में आएगा आपको, समझना। उसी तरीके से इस बिंदु पर जो पूरा का पूरा कोण बनेगा 90 का, ये भाई साहब 30 लेके बैठे हैं, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 60 का हो गया। क्या तुम्हें छोटी सी चीज दूर से दिखाई दे रही है? थोड़ा सा सोचो जरा, पॉइंट मैं तुम्हें बता देता हूं, ए वाई सी और डी आ गया कि नहीं आ गया, 60 और 30। ठीक है, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को ड्रॉ करूं तो जरा देखो यहां पे, सिर्फ मैं उन्हीं पॉइंट्स को ड्रॉ करूं अगर यहां पे, अब जरा देखना, गौर से देखना, ए वाई सी डी। ठीक है, मैं यहीं पर आपका बना दे रहा हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ए वाई सी और डी आपने बनाया। ठीक है, ये वाला कोण कितने का हो गया, 60 डिग्री का हो गया, और ये वाला कोण कितने का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। अब मैं चाहता हूं कि आप कोई रोटेशन ना करो, आप कोई कुछ ना करो, सिर्फ का सिर्फ आप यहीं पर ऐसे ही एग्जाम में आए तो आप रोटेशन करके ना लिखो, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने आपको रोटेशन सिखाया था, अब बिना रोटेशन के आपको सिखा देंगे, बिना रोटेशन के आपको सिखाएंगे और आप लोग यहीं से लिखना शुरू कर दोगे। आप खुद बताइए मेरे दोस्त कि 60 के सामने कितना होता है? 60 के सामने हमेशा होता है √3। 60 के सामने कितना होता है, √3 होता है। 60 के साथ वाला कितना लगा होता है, एक, तभी तो 60 एकम 60 होता है। और 30 के साथ जो लगा होता है वो कितना होता है, 2 होता है। 30 के साथ जो लगा होता है 2 होता है। आपको ये बात पता है, बड़े अच्छे तरीके से पता है, देखना बड़े अच्छे तरीके से, कि सर 60 के सामने √3 होता है, 60 जिससे लगा है उसका मान 1 होता है, तभी तो 60 × 1 60, और 30 के से जा लगा होता है 2। अगर जिस स्टूडेंट को ये ना समझ में आए ना, तो एक काम करना, आप इसको ऐसे घुमा लेना, 90 डिग्री राइट की तरफ घुमा लेना, फिर ठीक है, फिर आपका ये ऐसा पॉइंट बन जाएगा। और जब ये ऐसा बन जाएगा, थोड़ा सा रोटेट करोगे, ए बिंदु यहां पर आ जाएगी, आपकी वाई बिंदु ये हो गई, सी ये हो गई, डी हो गई। फिर आप समझ जाओगे कि अरे ये 60 है, ये 30 है, पक्का ये तो 60-30 वाला केस बन गया। मतलब ये पक्का वाई से सी तक कितना होगा, 1 यूनिट। वही चीज लिखा, वाई से सी तक 1 यूनिट, सी से डी तक कितना यूनिट, 2 यूनिट, सी से डी तक देखो 2 यूनिट। ठीक है, और ए से लेके वाई तक, ए से लेके वाई तक कितना, √3। वही चीज हमने लिखा है, लेकिन अब हम चाहते कि आप प्यारे स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों रोटेशन ना करो, क्योंकि एक एक सेकंड आपको पेपर में बचाना है। आपको एक एस्पिरेंट बता रहा है ये बात, तो आप भी एक एस्पिरेंट हो तो इस बात को सीखो। ठीक है,
यही वो तरीके थे जिससे मैंने अपने पेपर में काफी कम समय बचाए थे, काफी ज्यादा समय बचाए थे मैंने। अब आप यहां पर सीधा का सीधा इस पॉइंट को लिखने की कोशिश करो, लिखना शुरू कर दो। 60, 60 के सामने कितना, √3, 60 के बगल में कितना, 1, ये वाली जो हाइट हो गई कितनी, 2। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये छोटी वाली बिल्डिंग जो है सीडी तुम्हारी कितनी हो गई, 2, और जो बड़ी वाली बिल्डिंग हो गई ए बी, या क्या ए बी जो होगी ये आपको पूरा का पूरा वाईसी के बराबर अनुपात 3। क्या एक कदम पर भी, किसी एक पॉइंट पर भी मैंने कहीं पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल किया, कोई ट्रायंगल लिखा, इन ट्रायंगल ए वाई सी फलाना चिलाना? नहीं लिखना भाई, लिखना ही नहीं है, समझो इस बात को। सर आप मेरा दिमाग पढ़ ले रहे हो, मैं भी अभी ऐसे ही सोच रहा था। अरे यार एक एस्पिरेंट हो तो जानता हूं कि आप लोग कहां कहां सोचते हो, कितना सोचते हो। ठीक है, आप सारा कुछ नाप तोल लेते हो अपने माइंड में पहले से ही, मुझे ये बात पता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इस बात को समझो। सवाल घुमा कर देगा, पेपर में घुमा कर देगा, बिल्कुल देगा, लेकिन आपको नहीं बदलना है। ठीक है, जितना ज्यादा अब ये बात बोलोगे कि सर चलो ये तो चीजें समझ में आ गई, प्रैक्टिस कैसे होगा? किरण की किताब उठाओ, राकेश यादव सर की किताब उठाओ, कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब उठाओ, कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब उठाओ, क्वेश्चन जब भी लगाना ना तो इस फॉर्मेट को ध्यान रखना। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उस पर तो डेफिनेटली प्रैक्टिस हो ही जाएगी, नो डाउट है, लेकिन जब आप और भी किताबें लगाओ, क्योंकि मैं स्टूडेंट को चैलेंज करता हूं, मैं बोलता हूं कि यार तुम सिर्फ मेरी किताबों पे डिपेंडेंट ना रहो। अगर आपको एक टॉपर बनना है ना, समझे बात को मेरी, तो कभी ब्लाइंडली किसी एक टीचर के बुक को फॉलो मत करना, आप हर किताबों को लगाना शुरू करो जो आपको समझ में आने लगे तो। ठीक है, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन किसी एक किताब से नहीं आते। ठीक है, अब एक छोटी सी बात आपको और हम रटवा देंगे, इस बात को ध्यान रखना, और रटवाएंगे क्या वो भी सीखो। आपको रटवाएंगे हम ये बात कि जीवन में ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक जब तुम पढ़ना, और जब तुम्हारा सवाल आएगा, और सवाल क्या आएगा समझना, सवाल क्या आएगा समझना कि ए बी नाम का एक छोटा सा बिल्डिंग है, ठीक है, और बी सी नाम का एक बड़ा सा बिल्डिंग है। ए बी और सी डी नाम का एक बड़ा सा बिल्डिंग है। ए वाले पॉइंट से सी पर देखते हैं और बी वाले पॉइंट से इस पर देखते हैं। जो कोण है तुम्हारा कितने का बनेगा, जल्दी से बना दो। मान लो कोण तुम्हारा बन रहा है 30 डिग्री का और 60 डिग्री का। कितने का कोण बन रहा है, 30 डिग्री 60 डिग्री का। ठीक है, जो सीडी की लंबाई है, सीडी की लंबाई है वो तुम्हारी देख रखी है 60 मीटर। ठीक है, सीडी की लंबाई है तुम्हारी 60 मीटर, या सिंपल मैं और सिंपल कर दूं, सीडी की लंबाई जो हो गई वो हो गई 30 मीटर। तो बता दो जल्दी से कि ए बी की लंबाई कितनी होगी। धड़ाक से आंसर आना चाहिए 1 सेकंड के अंदर। सर 20 मीटर। बोलो क्यों? आपने कहा सर बड़ा वाला 3 होता है, 3 का मान देखो, बड़ा वाला कितना होता है, 3 होता है, 3 का मान कितना, 30 मीटर। तो ए से लेकर बी कितना होता है, 2 होता है, 2 का मान कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो, 20 मीटर। इससे आसान में भी अगर कहीं कोई बता सकता है ना तो आके मुझे पढ़ाना, मैं भी सीखूंगा। ठीक है, समझ में आई बात? इससे भी आसान में अगर कोई बता सकता है तो मुझे बताना, मैं भी बैठ के उस इंसान से पढ़ना पसंद करूंगा। ठीक है, कि 3 का मान 30 है, 2 का मान कितना होगा। क्लियर है, समझ में आया बात? सीखा करो, ये चीजें नहीं सीखोगे सेशन से बहुत दूर जाओगे। ठीक है, गला काट कंपटीशन है, लोग बहुत आगे हैं, आपको छोड़ के निकल जाएंगे आप। ठीक है, हाथ मलते रह जाओगे, इस बात का ध्यान रखो। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, और लाजवाब क्वेश्चन है। अब आपको एक बड़े मजे की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, सीख कर बड़ा आश्चर्य होगा, बड़ा मजा भी आएगा आपको। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से कॉपी में इसको नोट डाउन कर लो। आपको कुछ टाइम दिया, 5 सेकंड 10 सेकंड का टाइम दिया मैंने, नोट डाउन कर लो जल्दी से सारे के सारे। जिसको पानी पीना है पानी पी लो, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। मजा तो भाई बहुत आने वाला है। अब एक मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और एक इंपॉर्टेंट टाइप भी मैं आपको इसी से ध्यान दिला दूंगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है मेरा, क्या देखना, ये हमारे एंजल प्रिया का घर है। ठीक है, एंजल प्रिया का घर है, और जिस घर का जो हाइट है वो ए बी है। एंजल प्रिया का घर है और उस हाइट का जो है वो ए बी है। ठीक है, एंजल प्रिया को फिर से वही 2 लोग देखने आ गए। ठीक है, एक उनके पुराने हमारे जय, और एक हमारा आ गया वीरू।
ठीक है, जय भी आ गया, वीरू भी आ गया, और एंजल प्रिया को कहां पर देख रहे हैं, ए पर देख रहे हैं। ठीक है, दोनों के दोनों। लेकिन इस बार एग्जामिनर ने आपसे एक बड़ी बेहतरीन बात बोल दी, चलो मैं मान लो एंगल भी दे देता हूं। ठीक है, मैं एंगल ही देता हूं, एक काम करता हूं, ये कोण आपका हो गया 60, लेकिन ये कॉन्सेप्ट दूसरा होगा, इस बात को ध्यान रखना, ये कोण हो गया 30 का। ठीक है, या कोण 60-30 का ना देखें, मैं आपको ऐसे बोल देता हूं। ठीक है, तुम हो गए 65 के और तुम हो गए 25 के। अब थोड़ा मजा आएगा, एक एंगल हो गया 65 का और दूसरा एंगल हो गया 25 डिग्री का। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री, जी हाँ बिल्कुल। अब ये 65 का हो गया, 25 का हो गया, यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है वो x है, और j से लेकर इतनी तक की दूरी जो है वो y है। समझिएगा मेरे बात को, वीरू से b तक की जो डिस्टेंस है वो x है, और j से बेस तक की जो डिस्टेंस है वो y है। ठीक है, एंजल प्रिया के घर के बिल्डिंग की जो हाइट है वो h है। तो बताओ h की वैल्यू क्या होगी। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बता देगा आंसर, उसको मेरी तरफ से गिफ्ट है। ठीक है, पहला ऑप्शन √(x_y), दूसरा ऑप्शन x√y, तीसरा ऑप्शन y√x, चौथा ऑप्शन xy। 4 ऑप्शन हैं आपके, आंसर बताइए। 4 ऑप्शन हैं आपके। ए बी जो है वो हाइट है एंजल प्रिया के घर की। ठीक है, और जैसे जो कोण बनता है 25 का बनता है, दूसरे से जो कोण बनता है वो आपको 65 का बनता है, हाइट बताएंगे। आंसर बताओ। बड़ा मजेदार सवाल है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलो देखो, सीखेंगे ना, अपना सीखेंगे। क्या मैंने आपको पहले दिन जब हमने आपको सिखाया था तो हमने आपको कहा था कि कभी भी 65 और 25 पे सवाल नहीं आते हैं। अगर ऐसा आता है तो आप एक बात को समझना कि सवाल जो है, एग्जामिनर जो है वो आपसे आइडेंटिटी पर क्वेश्चन पूछा है, उसने वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू पर नहीं पूछा है। देखो, अगर वीडियो समझ में आता है ना दोस्त, और अगर आपको अच्छा लगते हैं मेरे कॉन्सेप्ट, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इस विश्वास को बनाओ, इस फैमिली को बड़ा करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, अपने भाई, अपने दोस्त, अपने यार, दूर रिश्तेदार, आप सभी को शेयर करो कि हाँ भाई तुम भी ये कॉन्सेप्ट सीखो, तुम्हें सीखना चाहिए। आप ही हो जो वायरल बना सकते हो, आप ही हो जो मुझे उठा भी सकते हो, आप ही हो जो गिरा भी सकते हो। जो चीजें हैं वो आपके हाथ में है। मुझे जो नॉलेज है वो तो मैं शेयर करूंगा ही करूंगा, लेकिन जितना बड़ा परिवार होता है ना, ठीक है, अच्छा भी लगता है परिवार को बड़ा करने में, कहने में भी और पढ़ाने में भी। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट मेरे पास बहुत हैं, वो यहाँ फिट हैं, किसी किताब में नहीं है जो मैं आपको नोट्स कल के दिन जेरोक्स करा के टेलीग्राम पे डाल दूं या स्कैन करवा के डाल दूं। जो चीजें हैं वो यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये शेयर तब होगा जब मैन पावर बढ़ेगा। ठीक है, मैन पावर और बाकी चीजें तब बढ़ेंगे जब आपका शेयरिंग बढ़ेगा। जब आप जितना ज्यादा शेयर करोगे, आप उतना ज्यादा हमारे लिए केयर करोगे। ठीक है, मुझे नहीं आ रहा ये वाला, बिल्कुल XY तुक्का, आएगा भी नहीं उत्तर। ठीक है, जो स्टूडेंट बता देगा तो इसीलिए हमने थोड़ी कहा है कि हम उसको इनाम देंगे, बताओ। ठीक है, देखो आप लोग गलती क्या करते हो, छोटे से बात पे फिर फंस के रह जाते हो। एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, क्या इन दोनों का सम जो है वो आपको 90 दिख रहा है? एक 25 है तो दूसरा 65 दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो जल्दी से। एक 25 है तो दूसरा भैया 65 है, यानी दोनों के दोनों जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है सम जो होगा वो इनका 90 होगा। कुछ पल के लिए तुम क्या करो, ठीक है, कुछ पल के लिए तुम एकदम क्या करो, मान लो कि तुम्हारा ये जो 25 था ना, इस 25 को तुमने मान लिया थीटा। ठीक है, बड़े मजे से समझ में आएगा तुम्हें। इस 25 को तुमने मान लिया थीटा, तो ये जो 65 हो जाएगा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे दोस्त 90 माइनस थीटा। बड़े अच्छे से समझना, इस 25 को तुमने माना थीटा, तो 90 से 25 को घटाओगे तो 65 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। आएगा ना? ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, इस 25 को अगर आपने माना थीटा तो ये 65 हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब आपको मजा आएगा इस सवाल को बनाने में, देखना। वही बचपन की चीज आपको लगा के सिखा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ओ तेरी, ये इसी पर था। ठीक है, अब जरा ट्रायंगल देखो ए, जे और बी में। ठीक है, लिख देता हूं क्योंकि आदत है ना आपको। ट्रायंगल ए, जे और बी, ट्रायंगल ए, जे और बी, और एक आइडेंटिटी आपको हम दे देते हैं यहां पर। मान लीजिए कि ये थीटा वाला कोण है, ये पूरा का पूरा कोण कितना है, थीटा है। तो आपने कहा सर tan थीटा कितना होता है, हम लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा किस ट्रायंगल में, ए जे बी में, ए जे बी में tan थीटा का जो मान होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है, y है। याद रखेंगे, j से लेकर b तक की दूरी देखिए कितना है, y है। बहुत अच्छे। फिर आपने कहा सर लगाएंगे एक और ट्रायंगल में, किस में लगाएंगे, a में
वीरू में और बेस में, ए वी और बी में। ठीक है, कलर बदल देते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ट्रायंगल ए बीरू और बेस। ठीक है, उस केस में आपने कहा सर हम यहां पर भी लगाएंगे, क्या लगाएंगे सर, टैन टैन। ठीक है, समझिए मेरी बात को, पॉइंट को समझिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट और बी पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर आप देखो तो गौर से, आपको थीटा नहीं है लेकिन 90 माइनस थीटा है। आपने कहा सर लगा देंगे 90 माइनस थीटा, क्योंकि जो होता है सर थीटा की जगह पे हम उसको लिखते हैं। आपने कहा सर tan 90 माइनस थीटा, वही चीज तो बात हो गई। tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस कितना है, x है। यानी आप इसको लिख सकते हैं h बटे एक्स। कितना लिख सकते हैं, h बटे एक्स। tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन वाई। ठीक है, और tan 90 माइनस थीटा बताइए जल्दी से क्या होता है। आपने कहा सर tan 90 माइनस थीटा, हमने ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति में पढ़ा था कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा होता है, और cot थीटा बराबर कितना आ गया सर, h अपॉन एक्स आ गया। कितना आ गया, h अपॉन एक्स आ गया। tan थीटा का मान h अपॉन वाई, cot थीटा का मान इतना। तो आप जो है प्यारे दोस्तों मेरे भाई, क्या आप ऐसा कर सकते हैं बताइए कि आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ आप गुना कर दें। आपके मन में तो ऐसा हो सकता है ना कि एक काम करते हैं सर, एक वाले को दो वाले के साथ हम गुना कर देते हैं, क्योंकि सर हमने तो गुना करना सीखा है ना बचपन में, कि बाएं वाले को बाएं वाले के साथ गुना करते हैं और दाहिने वाले को सर दाहिने वाले के साथ गुना करते हैं। तो बहुत अच्छे, आप tan थीटा को जब किसके साथ गुना करेंगे, cot थीटा के साथ, तो बताने की जरूरत तो नहीं है कि tan थीटा इंटू cot थीटा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो आपने कहा सर 1 हो गया। बराबर में h बटे वाई को गुना करेंगे किसके साथ, h बटे एक्स के साथ। देखो अगर मैं जो किया, मैंने क्या किया है, tan थीटा को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, cot थीटा के साथ, बराबर h बटे वाई को गुना किया किसके साथ, h बटे एक्स के साथ। ठीक है, tan इंटू कॉट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, h इंटू एच कितना हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, यानी h स्क्वायर का मान एक्स वाई हो गया। यहां से मैं लिखना चाहूं तो एक और कदम पे मैं यहां लिख सकता हूं कि h स्क्वायर का जो मान हो गया वो एक्स वाई हो गया, तो h का जो मान आएगा हमेशा रूट अंडर एक्स वाई हो जाएगा, हमेशा रूट अंडर। ये अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप सभी को ध्यान रखना है, आप सभी को एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट अब ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा होगा, जब भी ऐसा होगा कि फिर से एक बिल्डिंग होगी ए बी नाम की, ठीक है, और उस ए बी बिल्डिंग से फिर से दो लोग उसको ताड़ रहे होंगे, ठीक है, अलग अलग कोण बना के, लेकिन उनका जो कोण होगा वो इस तरीके से होगा कि जोड़ने पर 90 बन जाए। तो जो हाइट होती है ना, वो इस वाले पर्सन का जो दूरी होगा x, जय का पर्सन जो दूरी होगा y, इनका मल्टीप्लाई करके रूट लगा देना है। जैसे क्वेश्चन पेपर में आया था, वो क्या आया था समझो। क्वेश्चन आपका पेपर में बड़ा बेहतरीन सवाल था, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। यहां से जो कोण बन रहा है 21 डिग्री का बन रहा है, और यहां से जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 69 डिग्री का। ठीक है, समझेंगे बात को। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 16 है, ठीक है, और इस पॉइंट से जो दूरी है वो कितनी है, 25 है। ठीक है, ये बिल्डिंग हो गई, आपको बिल्डिंग का नामकरण भी कर दिया जाए तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ये 4 पॉइंट हो गए। आपसे पूछा हुआ था ए बी का मान बता दीजिए कितना होगा, आपसे पूछा हुआ था ए बी का मान बता दीजिए कितना होगा। जल्दी से आंसर बताइए, आंसर हम चाहते हैं आप लोग बताएं। ए बी की वैल्यू क्या होगी, और देखो थीटा कितना डेंजरस दे रखा है, खतरनाक दे रखा है बिल्कुल। ठीक है, तो आंसर बता दो जल्दी से क्या होगा। ऐसे डेंजर चीजों को आप लोग उड़ाओगे अभी और बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन तो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, आंसर बताओ। चलो बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं, सभी के आ रहे हैं, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। रोहन राज ने सबसे पहले बाजी मारी है आंसर में। चलिए बताइए बताइए आंसर बताइए। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आपने कहा सर अभी तो आपने बताया कि ए से बी तक की अगर मान लीजिए हाइट हम h मानते हैं तो हाइट की जो वैल्यू हो जाती है, सीधा सर आपने एक लाइन में सीखना हमें लिखना सिखाया है कि h बराबर रूट अंडर कितना, ए से सॉरी बी से लेकर सी तक की दूरी कितनी हो गई, 16 गुना बी से लेकर किसकी दूरी, डी तक की दूरी 25। समझ में आई बात। तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 16 की जगह 4, क्योंकि 16 का रूट लगाइए 4 मिलेगा, 25 का रूट लगाइए 5 मिलेगा, 5 चौके कितना होता है 20। बताओ यार कितने लाइन में सीखा आपने, एक लाइन में। ये होता है असली कॉन्सेप्ट, ये होता है असली हाइट एंड डिस्टेंस। बोलना जीरो टू हीरो काफी नहीं होता है, बना के दिखाना बच्चों को वो काफी होता है। ठीक है, आप सभी बनोगे अगर मेरे कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करो तो।
ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने काफी रिसर्च किया है, कहीं पर आज तक ये सवाल में गलत नहीं हुआ है। आप 1000 क्वेश्चन लगाओ, 1000 के 1000 क्वेश्चन पर ये लागू होगा, लेकिन नंबर आपके इतने बम्पर देगा ना, और टाइम आपका इतना बचा देगा जितना आपने कोई भी दुनिया का कोई कॉन्सेप्ट हाइट एंड डिस्टेंस में आपका ये टाइम नहीं बचा सकता है। इस बात को समझना। कोई भी लाइन यार, आप सिंपल एक बड़ा सा लैंग्वेज में बना के क्वेश्चन दे दूं, ए बी बिल्डिंग है, 2 पॉइंट से देख रहे हैं, या ऐसे बोल दूं कि ए बी नाम का एक गुब्बारा है जो ऐसे ही भागे जा रहा है, ए नाम पर एक लड़की उस गुब्बारे के अंदर बैठी हुई है, ठीक है, 2 लोग उसको देख रहे हैं, डी पॉइंट से देख रहे हैं, सी पॉइंट से देख रहे हैं, गुब्बारे की जो चाल है 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुब्बारा भागा जा रहा है, ठीक है, बताओ गुब्बारे की हाइट कितनी होगी अगर पॉइंट बी से उसकी 16 मीटर की दूरी है और डी से, मतलब स्पीड दे दिया, बेतुका स्पीड दे दिया, कोई फायदा ही नहीं, आपका इतना बड़ा सवाल बन के आ जाएगा। और सिर्फ करना क्या था, h बराबर रूट अंडर ए बी। टाइम एंड वर्क में भी ऐसे ऐसे खतरनाक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है, जो आप सोच भी नहीं सकते हो, जिससे आप अनजान हो, परे हो, और आपको सीखना है, अपने पेपर के लिए सीखना है, ठीक है। चलो, तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट अभी हम और सीखेंगे जब हमारे सवाल सामने होंगे। अब मैं आपको सवाल देना शुरू करता हूं। जब आप सवाल बनाना शुरू करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इनमें हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये सवाल कल मैंने करा दिया था। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे, 4 भी हो चुका था, 8.66 उत्तर था। 5 बताइए, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप। पूरा का पूरा लंबा सवाल, फिर से वही सवाल, फिर से वही कॉन्सेप्ट। हिंदी भी देख लो भाई, आज हिंदी भी करेक्ट हो चुका है। अब उत्तर बता दो, ठीक है, अब उत्तर बता दो। जो तुम्हारा यहां पर है ना, ये ऑप्शन नंबर डी, जो तुम्हें दिक्कत होगा, 10 इंटू रूट 3 प्लस 1 है। अगर ये देखो तुम्हें दिक्कत आ रहा है, तो 10 इंटू रूट 3 प्लस 1 है, 10 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर है, ठीक है। अब बता दो उत्तर। योर कॉन्सेप्ट इज सुपर, धन्यवाद। शेयर क्या करो फिर, कॉन्सेप्ट सुपर है ना, तो 50 से 100 होने चाहिए, 100 से 200 होने चाहिए, 200 से 1000 होने चाहिए, इतने लाइव होने चाहिए, ठीक है। तभी तो मजा आएगा आपको पढ़ने में, हमें पढ़ाने में। मेंस का क्वेश्चन है, और सिर्फ 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड काफी होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। देखना अभी आपसे, क्योंकि आपके दिमाग में अब वो कॉन्सेप्ट फिट हो चुका है, एक ढांचा बन चुका है इस सवाल को बनाने का। आप जब इस सवाल को बनाओगे ना, तो देखो आप इस सवाल को कैसे बनाओगे, और बड़े हंसते खेलते बनाओगे। अरे यार, ये वाला क्वेश्चन था, ये तो हमने पढ़ा था। एक पॉइंट P है, कहां है, ग्राउंड पर है। आप देखो, भूमि पर स्थित बिंदु P, ठीक है, भूमि पर स्थित करा दो, किसको करा दो, बिंदु P को करा दो, करा दिया आपने। से किसी 10 मीटर की ऊंची इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। मान लीजिए 10 मीटर ऊंची इमारत है, ठीक है, मान लीजिए कि ये 10 मीटर ऊंची आपकी इमारत है। समझ में आई बात, बहुत अच्छे, ठीक है। और उन्नयन कोण, उन्नयन का मतलब क्या होता है, ऊ पकड़ो यहां पर, ऊ का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ, ऊ का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ। उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। एक झंडे को इस इमारत के ऊपर फहराया गया। अब मान लो कि एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, फोटो को आप ऐसे बनाओ तो ज्यादा बेहतर है। बिल्डिंग को देखा आपने, बिल्डिंग को देखा आपने 30 डिग्री का कोण बना के, बिल्डिंग की हाइट 10 हो गई। एक झंडे को आपने लगाया, झंडे का कलर मैं मान लो ऐसे बदल देता हूं, ठीक है, कि एक झंडे को इस इमारत के ऊपर फहराया गया। बिंदु P से झंडे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 45 है। आपने कहा यहां से यहां तक का जो कोण होगा ना, वो पूरा का पूरा जो होगा हमारा 45 डिग्री होगा। समझना मेरी बात को, ठीक है। झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए, झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आप एक लाइन में आंसर बता दोगे। मैं नहीं कह रहा कि कोई पॉइंट का नाम दो, अगर नामकरण करना चाहते हो, आदत गंदी लग रखी है तुम्हारी कि नहीं हम तो नाम देंगे, तो ले लो A B C और D, ठीक है, A B C और D। एक लाइन में आंसर आ जाएगा, बस देखते रहो सवाल को, तुम्हारा एक लाइन में आंसर होगा, ठीक है। एक लाइन काफी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपने कहा ये रहा मेरा 30, ठीक है। एक काम करो, क्या आपने सीखा है, अगर आपने सीखा है तो आपको पता होगा ये कौन है आपका, कितने का, 90 का। ये पॉइंट जो है वो 30 का है, ऑटोमेटिक ये वाला कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया 90 का। ये पूरा का पूरा जो डी पर कोण बन रहा है, बड़ा वाला कोण 45 का, तो दूसरा वाला जो कोण हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको 45 का, ठीक है। 60 के सामने, 60 के सामने कितना रहता है, 60 के सामने रहता है √3। 60 के सामने कितना रहता है, 60 के सामने आपका रहता है मेरे दोस्त √3 रहता है। 60 के सामने कितना रहता है, √3 रहता है। 60 वाला जो बेस रहेगा BC वो कितना रहेगा, 1 रहेगा,
ठीक है। अगर 45 के सामने, अगर 45, ये 45 कौन है, 45 के सामने ये पूरी की पूरी लंबाई अगर √3 है, तो ये भी पूरा का पूरा कितना होगा, ये भी पूरा का पूरा √3 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। ये ए से ले तक सी तक की दूरी जो होगी वो पूरी की पूरी कितनी यूनिट होगी, √3 होगी। लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टैफ पूछा है, यानी ए से बी तक की दूरी पूछी है। अब आप खुद मुझे बताओ, ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी, √3, बी से लेकर सी तक की दूरी कितनी है, 1 है, तो ए से लेकर बी तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, √3 माइनस 1 यूनिट, होगा कि नहीं होगा। बोलो ए से लेकर सी √3, पूरा लंबाई में √3, बी से लेकर सी 1 यूनिट, तो ए से लेकर बी कितना होगा, √3 माइनस 1। अब एक एक चीजों को मैच करना सीखो, आंसर आना तुम्हारा शुरू हो जाएगा। तुम सवाल में देखो मीटर में किसका मान दे रखा है, तो तुमने कहा सर मुझे दिख गया मीटर में जो मान है वो ये 10 मीटर है, मीटर में मान है 10। ये 10 किसका मान है, ये 10 देखो 1 का मान है। यहां से यहां कितना मान है, 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान 10 मीटर, 1 यूनिट का मान 10 मीटर। सवाल में तुम्हें कितने का पता करना है, √3 माइनस 1 का, तो √3 माइनस 1 का जो मान होगा वो कितना होगा, 10 इंटू √3 माइनस 1 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कहां मिला, पकड़ो जरा ऑप्शन में, कोई ऑप्शन है नहीं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी है तुम्हारा। कैसे तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी है, देखो ये भाई प्लस में वैल्यू है, मतलब ये वैल्यू ज्यादा जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, वो भी तुम्हारा प्लस में है, वैल्यू बहुत ऊपर जाएगा, 10 √3 तो हो ही नहीं सकता है, यानी तुम्हारा वैल्यू आएगा। कैसे आएगा जरा गौर से देखो, √3 का मान जो होता है, √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है, 1.732 में से 1 घटा दो तो 0.732 हो जाएगा, यानी अंदर का मान 0.732, और उसको तुम 10 से गुना कर दोगे तो 7.32 तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, जो हम बिना सॉल्व किए भी तुमको बताए कि अगर मैं एग्जाम में रहता तो मैं सॉल्व नहीं करता इस सवाल को, मैं सीधा का सीधा ऑप्शन भी देख सकता था कि 10 √3 माइनस 1 आया है, मेरा उत्तर क्या आया है, 10 √3 माइनस 1 आया है, और ये भी भैया प्लस में तो नहीं हो सकते हैं, यो भैया प्लस में है तो नहीं हो सकते हैं, हाइयो भैया हमारे प्लस में है तो नहीं हो सकते हैं, तो उत्तर तो हमारा डी ना होगा। हो बोलो, पेपरवा में जाओगे जब तुम पेपर देने तक तुम ऐसे करके आओगे, लिपापोती करोगे, तब बन जाओगे इंस्पेक्टर है। जब एजन कंधा पे सितारा चाहिए तो इस सितारा के लिए तो हर कोई लड़ रहा है ना, तो कैसे काम चलेगा तुम्हारा, तुम खुदे सोचो। तुमने बना लिया बिल्डिंग, तुमने कह दिया हम 30 बना रहे हैं, 45 बना रहे हैं, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो वहां पे कि जब ये 30 है तो ये तुम्हारा 60 होगा, जब ये 45 है तो ये तुम्हारा 45 होगा। 60 के सामने कौन जो बनता है, √3 का बनता है। अब तुम बोलोगे आप 45 को पहले काहे नहीं लिए, तुमको कितना बार हम सिखाए हैं, बोलो बुर्बक वाला काम हो जाएगा ना। तुमको हम कितना बार सिखाएं कि पहले वाला वो ट्रायंगल लो जो बेस के साथ अटैच है, पहले इस वाले ट्रायंगल को तुम लिया करो, फिर तुम नजर दौड़ाओ कौन है उसके ऊपर, कौन है दाएं, कौन है बाएं। इसके सामने दौड़ा है, 60 के सामने √3 आ गया, ठीक है, 60 के बगल का पड़ोसी 1 आ गया, ठीक है। अब तुम जाओ 45 वाले पे, 45 के सामने अगर √3 है तो ये पूरा का पूरा √3 होगा। अब ए से सी जो हो गया ये पूरा का पूरा √3 हो गया तुम्हारा, ठीक है। यहां से यहां तुम्हारा 1 हो गया, तो ए बी की जो मान हो गई वो कितनी हो गई, √3 माइनस 1 हो गई। 1 का मान 10 दिया था, √3 माइनस 1 का पूछा था, बता नहीं सकते थे, बोलो ठीक है। गोल्ड जी कहते हैं आई लाइक योर टीचिंग स्टाइल, धन्यवाद गोल्ड जी, बहुत अच्छे, मजा आएगा आपको और पढ़ने में, आप चिंता मत करें, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट ना कर देंगे, हम चिंता काहे कर रहे हैं। आप जो जीवन में एगो डल पार रखे ना आप जीवन में पूरा का पूरा, अरे भैया का होगा हमारा, एगो तो सर पढ़ा रहे एडवांस, ऊपर से पढ़ा रहे हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, ऊंचाई और दूरी, मतलब एगो ऊंचाइयों से डर लगता है, एगो दूरियों से डर लगता है कि कहीं उससे दूर हो गए तो भी जीवन में हमारा क्या होगा, ठीक है। और काफी ऊंचाई पर चले गए तो भी, या काफी वो ऊंचाई पर अपने जीवन में चली गई तो भी क्या होगा। खतरनाक टॉपिक, खतरनाक जज्बात, लेकिन डर नहीं लगने देंगे, चिंता मत करिए। मैं इसके सवाल को आपको करा रहे हैं वो भी 10 सेकंड के अंदर, तो समझिए बड़े प्यार से आप। सवाल देखिए फिर से कि अ नेवी कैप्टन गोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस at a speed of 4 into √3 minus 1 meter per second, he observed that it take him 1 minute to change the angle of elevation। इस सवाल को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, पहले स्पीड पे आऊंगा मैं, कुछ देर में आऊंगा, ठीक है। फ्रॉम द पीक ऑफ ए हिल विच इज 300 मीटर हाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ, ये बढ़िया सवाल है, इसको बनाइए। सर एसएससी जीडी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आ गई है ना यार, इसका मुझे देखना पड़ेगा, जीडी का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है जीडी के फॉर्म डेट के बारे में। ये बढ़िया सवाल है, आप देखिए, फ्रॉम द पीक ऑफ ए हिल, ठीक है, विच इज 300 मीटर हाई, मान लीजिए कि ये आपका जीवन का सबसे बड़ा पहाड़ जिसको आपको चढ़ना है, ठीक है, जिससे आपको डर लगता है, उस पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, तो टुच्ची सी ऊंचाई है 300 मीटर की है,
ठीक है, इस ऊंचाई की ना कोई औकात ना कुछ है, 300 मीटर की है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब हमने तुमको क्या सिखाया था कि जब एलिवेशन करोगे यानी ऊपर की तरफ देखोगे, और डिप्रेशन में जाओगे यानी नीचे की तरफ देखोगे। बोला था कि नहीं बोला था? तो यहां पर कोई व्यक्ति चढ़ा है और वो दो लोगों को देख रहा है। यहां पर कोई व्यक्ति चढ़ा है और किनको देख रहा है? दो प्यारे प्यारे अपने मित्रों को देख रहा है। ठीक है, डिप्रेशन हो रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ ब्रिज लाइंग ऑन द ग्राउंड आर, ठीक है, ऑफ टू साइड्स ऑफ द ब्रिज लाइंग ऑन द ग्राउंड आर 45 and 30, बोथ एंड्स ऑफ द ब्रिज आर ऑन द सेम साइड ऑफ हिल। ये बात को समझेंगे। हमने दोनों बिंदु एक तरफ क्यों बनाए? सवाल में बोला था कि किसी 300 मीटर ऊंची चोटी से एक और स्थित पुल की दोनों भुजाओं के अवनयन कोण 45 और इतना है, पुल की लंबाई ज्ञात करें। और जो दोनों जो है ना, देखो कहानी में ये है कि ये जो है तुम्हारा एक पुल है, ठीक है, मान लो ये तुम्हारा बोगीबिल पुल है, जिसका जो है नामकरण दे दिया तुमने सीडी। बोगीबिल पुल या सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली में रहते हैं जो समझ गए होंगे। ये बोगीबिल पुल को तुमने देखा, कहां से देखा? पॉइंट नंबर ए से। बोगीबिल पुल का तुमने स्टार्टिंग पॉइंट देखा, ये रहा। बोगीबिल पुल का तुमने मान लो यहां पर एंड पॉइंट देखा, डी पॉइंट तुमने भी वो देख लिया। अगर ये ऐसा रहता ना, एग्जाम में तुम्हारा बोलता कि ऐसा पहाड़ है और जो पुल है तुम्हारी ऐसी है, एक बिंदु इधर की तरफ एक बिंदु इधर की तरफ, दोनों जो है वो दोनों अलग अलग दिशा में है, तो तुम्हारा फोटो जो बनता है ना, वो फोटो ऐसे बनता। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे फोकस करो, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द हिल, तो इसीलिए सी और डी को तुमने एक ही साइड रखना है। ठीक है, अब रह गई भैया बात कोण की, क्योंकि कोण ही तो ऐसा है जो आंसर को बदल देता है। कोण को क्या रखेंगे जरा गौर से देखो तो तुम्हारी बात हुई है 45 की और 30 की। ठीक है, 45 की और 30 की, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ ब्रिज है। ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है क्या? दो साइड ऑफ ब्रिज का। सवाल को देखो पहले एक बार, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ बिल। पानी पी लो एक बार। मैं from the peak of a hill which is 300 meter high, angle of depression of two side of a bridge lying on the ground are 45 degree and 30 degree, both end of the bridge are on the same side of hill। ठीक है, हिल के सेमी साइड पर है, लेंथ ऑफ ब्रिज बता दो। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है, पॉइंट नंबर सी भी है, पॉइंट नंबर डी भी है, डिप्रेशन की बात हुई है यानी 45 और 30 की बात हुई है। आपको क्या करना है, यहां पर एक कोण बनाना है। देखो डिप्रेशन कौन सा एंगल होता है, समझना मेरी बात को ध्यान से। डिप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि ये 45 हो गया और ये 30 हो गया, ऐसे नहीं करते। इस बात को समझना बड़े प्यार से। डिप्रेशन में अगर तुम ऐसे कर दोगे तो बड़ी गलती हो जाएगी। डिप्रेशन का मतलब हो गया ना कि जैसे देखो ये जो है ना, जब तुम डिप्रेशन की बात करते हो, तुम्हारी आंखें सपोज करो यहां हैं और देख रही हैं, तो तुम्हारा जो कोण बनेगा वो इस रेखा के साथ बनेगा, ऊपर वाली रेखा के साथ। और ऊपर वाली रेखा के साथ एक बार कोण अगर 45 का बन रहा है, तो तुमने पढ़ा है कि एक लाइन ऐसे, दूसरा लाइन उसके समानांतर, और एक ट्रांसवर्सल ऐसे खींच देंगे, या ऐसे ना खींच के अगर हम ऐसे खींच देंगे, तुम अगर जीवन में 45 हुआ करते थे तो ऑल्टरनेट से तुम भी 45 हो जाया करोगे। समझे? तुम क्या करना, अगर तुम्हें ऑल्टरनेट सीखना है ना, जेड बना देना। क्या बना देना? जेड बना देना। जेड का ई वाला लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं है, बोलो। तो अगर तुम 30 डिग्री के होगे तो हम भी 30 डिग्री के होंगे। समझ में आई बात? ठीक है, वही चीज यहां पर जेड जब भी बन रहा है, जहां भी जेड बन जाए। अब यहां देखो तो गौर से तुम देखो, एक जेड बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये भैया अगर 45 के हैं, क्या है? 45 के हैं। ठीक है, ये भाई साहब अगर 45 के हैं तो ये भी भाई साहब कितने के हो जाएंगे? 45 के हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ठीक है, अब दूसरी बात जरा गौर से देखो, दूसरा वाला जो कोण है वो कितने का है? 30 डिग्री का है। अब 30 डिग्री तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि छोटा वाला 45 हो और बड़ा वाला 30 हो, ऐसा तो कभी संभव है नहीं। ठीक है, द पीक ऑफ इट टू हिल ऑन द हिल और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द लाइन ऑफ 45 and 30। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है यहां पर कि भाई अगर ये 30 नहीं होगा, ये 60 होगा। फिर तो क्वेश्चन में जो आपने पहले 45 लेना था, उस 45 को आप पहले नहीं लेंगे, फिर उसको आप 30 लेंगे। दो अलग अलग पॉइंट की बात हुई है ना, गौर से देखिए आप। ठीक है, आपके क्वेश्चन में बात हुई है दो अलग अलग कोण की, एक कोण है 45 और दूसरा कोण है 30। ठीक है, तो आपने कहा यहां पर कि हम इसको लेंगे 30 क्योंकि तुम छोटे कोण हो, और बड़े वाले को हम लेंगे 45। ठीक है,
अब समझिए मेरी बात को, अगर ये छोटा वाला 30 है तो यहां पर भी छोटा वाला 30 हो जाएगा, ठीक है, और ये बड़ा वाला 45 है तो यहां पर ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला हम कुछ पल के लिए मिटा रहे हैं, क्लियर है। अब जरा यहां पर देखिए, तो 45 के सामने जो होता है, मान लेते हैं 1 यूनिट होता है, तो 45 का बेस भी होगा, वो कितना यूनिट होगा, 1 यूनिट होगा, ठीक है। 30 के सामने अगर 1 होता है तो ये पूरा का जो पूरा मान होता है वो कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। और लेंथ ऑफ ब्रिज बोला है, तो ब्रिज की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, √3 - 1, बोलिए हाँ या ना, पता है कि नहीं पता है आपको, कि तुम पूरे के पूरे √3, तुम यहां से 1, तो सी से डी तक की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, √3 - 1 होगी। एक का मान सवाल में 300 मीटर दे रखा है, तो सी डी का जो मान होगा बताना जरा, ठीक है, खुद सोचो, सवाल में एक का मान 300 मीटर है, कितने का पता करना है, √3 - 1 का पता करना है, तो उसका उत्तर हो जाएगा 300 × √3 - 1। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो तुम्हारा उत्तर होगा, ठीक है। सर कोरोना के वजह से हमारे कॉलेज की डिग्री लेट आई है और डिग्री पे डेट 22/1/2021 है, सीजीएल 2020 के डीवी जो होगी उसके लिए एलिजिबल हूं क्या, आराम से हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझे मेरी बात को, सवाल क्या था, एक हिल था, लंबा हिल था, 300 मीटर का था, उसके साइड दो अलग अलग बिंदु थे, सी और डी थे, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हुई थी 45 और 30 डिग्री, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया ना ये डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो मेरी बात समझो, अगर आप नहीं समझते हो कि सर ये डिप्रेशन 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 क्या कह रखा है, ठीक है, तो डिप्रेशन में मैं आपको सिंपल कह सकता हूं, आंखें बंद करके जो कोण दिया हो बस उसी कोण के हिसाब से लिख देना। जैसे मान लो तुमको नहीं समझ में आया कि डिप्रेशन का मतलब क्या है, तुम्हें पता है 30 और 45 बोला है, तुम ऐसे दो बिंदु बना देना, ये बिंदु हो जाएगा तुम्हारा सी डी जो ब्रिज की लंबाई हो जाएगी एक शॉर्टकट, और ये बिंदु हो जाएगा तुम्हारा ए बी। कौन क्या क्या बोला है, 30 और 45 बोला है, तुम्हें पता है जो पास में रहता है। देखो एक और बात, एक छोटी सी बात सीखना, बड़ा मजा आएगा तुम्हें, एक छोटी सी बात सीखना है। वो बात क्या सीखना है कि अगर ये पोल है, पॉइंट ए बी है, सीखते रहना, मजा आएगा, ठीक है। अगर कोई पर्सन बी पर ही खड़ा है ना, तो वो 90 का कोण बनाएगा, वो थोड़ा 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 जाएगा तो सपोज करो वो 80 का कोण बनाएगा, थोड़ा और दूर जाएगा तो 70 का कोण बनाएगा, थोड़ा और दूर जाएगा तो 60 का कोण बनाएगा, और थोड़ा और दूर जाएगा तो वो 30 का बनाएगा या 45 का, और दूर जाएगा तो कितने का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। यानी यहां से आप ये सीख सकते हैं कि आप बेस से जितना दूर जाएंगे आपका कोण उतना घटते जाएगा। तो कल के दिन अगर दो अलग अलग कोण भी दे दिए जाए, मान लीजिए कि आपको एक कोण दे दिया जाए 45 डिग्री और 30 डिग्री, तो आपको पता है कि पहले जो आएगा खंड में वो 45 आएगा और दूसरे खंड में जो आएगा वो 30 डिग्री आएगा, क्योंकि जो दिल के जितना पास रहेगा डिग्री उसकी उतनी ज्यादा रहेगी, और जो जितना हमसे दूर जाएगा डिग्री उसकी उतनी कम होती जाएगी। तो इस सवाल में अगर मान लो किसी स्टूडेंट को मैं मानता हूं कि मेंस का पेपर या सीआईएसएफ का पेपर दे रहा है, 2 डिग्री उसको दिख रही है 45 और 30, और दो अलग अलग बिंदु से, उसको कुछ नहीं पता है कि 45 किसको रखना है, 30 किसको रखना है, क्या वो इतना नहीं समझ सकता है कि सी वाला जो बिंदु होगा वहीं 45 बनाएगा क्योंकि वो पास में है, और डी वाला बिंदु काफी दूर है यानी वो 30 बनाएगा। आपके पास पेपर में आखिरी के 20 सेकंड बचे हुए हैं, सवाल बनाना है, एक एक चीज देखोगे मिला मिला के, वही बात हो गई, घूंघट उठा के देखेंगे कि वही है लड़की की नहीं जिससे हमारी बात हुई थी, ठीक है। ऐसे मत करना यार, 20 सेकंड बचे हैं ना, तो सवाल बनाओ, जल्दी से उत्तर लेकर आओ, घर वालों को मिठाई खिलाओ। चलो एक क्वेश्चन नंबर 8 है, जल्दी से उत्तर बनाओ। आंसर बनाओ जल्दी से, इस क्वेश्चन को मैंने आपको दे रखा है, आंसर बताओ, ठीक है। मैं आपके लिए टाइमर ऑन कर देता हूं, इस क्वेश्चन में मैं आपके लिए ये कर सकता हूं कि टाइमर ऑन है। अब देखते हैं किस स्टूडेंट का कितना पहले आंसर आ जाता है, ठीक है। टाइमर ऑन हो चुका है, आंसर बताइए, चलिए। आंसर 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 आंसर, बहुत अच्छे, लाजवाब, धन्यवाद।
आंसर बताओ जल्दी से, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लाजवाब सर जी। अवधेश यादव गाजीपुर, आनंद कुमार शर्मा, अवधेश यादव, आनंद कुमार शर्मा। उत्तर कितनों का आ चुका है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 30 टू 45, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ पिलर डिक्रीजेस बाय 20 मीटर, द हाइट ऑफ द पिलर इज। देखो यहाँ पर पढ़ने वाले काफी बच्चे, 200-300 बच्चे अभी लाइव हमें देख चुके हैं, ठीक है। और इसी बच्चे में से कोई ऐसा होगा जो अभी तुरंत जाएगा और किताब उठाएगा और क्वेश्चन बनाएगा हाइट एंड डिस्टेंस के। और एक स्टूडेंट ऐसा होगा, अरे सर ने पढ़ा दिया ना, राम भरोसे, ठीक है। जैसे किताब आती थी कभी कि हाँ इस किताब को लगा लिया तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे ही वो बच्चा वीडियो के भरोसे रह जाता है और सोचता है कि भैया हम किताब लगा लिए, हम सर का पढ़ लिए, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई एक दिल की बात बताऊं, आप बहुत दूर हो सिलेक्शन से। सिलेक्शन अभी उसी स्टूडेंट का होगा जिसने वीडियो देखा है अभी तुरंत, और वो जाके अभी क्लास के बाद क्या कर रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है। उसके पास मैथ्स की जो भी किताब होगी, अगर उसमें हाइट एंड डिस्टेंस दिया होगा ना, तो आप जाके एक बार क्वेश्चन बनाना, कॉन्सेप्ट से बनाना। डाउट होगा तो मेरे नंबर पे भेजना, मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपके लिए इतना अगर करने को रेडी हूं, तो आप सभी मुझसे प्रॉमिस करो इस बात को कि अभी क्लास के बाद आप तुरंत जाइएगा, किताब उठाइएगा और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस आज आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैथ में 16 टॉपिक हैं। 16 टॉपिक में अगर आज आपका एक टॉपिक सिर्फ 2 क्लासेस में, कल और आज के क्लास में खत्म हो जा रहा है, जहां से प्री में आपके 2 नंबर पक्के हो जा रहे हैं और मेंस में आपके 6 नंबर पक्के हो जा रहे हैं, तो और क्या चाहिए सिर्फ 2 क्लासेस में, बताइए। तो बहुतों के ऑप्शन आ चुके हैं, बी कोई बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं सवालों को। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, ठीक है। the length of the shadow of a pillar decreases by 20 मीटर, height of the pillar is। यदि सूर्य का उन्नयन, उन्नयन का मतलब ऊपर देखने का जो कोण है, 30 डिग्री से बदलकर 45 डिग्री तक बदल जाता है, तथा खंबे की परछाई की जो लंबाई है वो 20 मीटर कम हो जाती है, तो खंबे की लंबाई ज्ञात करें। बड़ा लाजवाब सवाल है, सवाल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक तुम्हें सूरज बनाना है, पहले का जो कोण होगा तुम्हारा, ठीक है, वो भी दे देंगे तुम्हें, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। आपने कहा ये हमारा प्यारा सा सूरज, ठीक है, हमारे सूरज मामा, बड़ा मजा आएगा देखो, ठीक है। आपने अपना प्यारा सा सूरज बना दिया। सूरज कैसा होता है? पीला होता है, पीला ले लो भैया, ठीक है। ये तुम्हारा प्यारा सा सूरज है, ठीक है। आपने कहा कि उसका जो एलिवेशन है वो 30 से 45 हो जाता है। फिर आपने कहा कि हम बनाएंगे, ये सूरज को हम देख रहे थे ना, अब सूरज को देखो, और कैसे देख रहे थे मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। बात हुई है किसी पिलर की, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि ए बी नाम का वो पिलर था, ठीक है, और ए बी नाम का पिलर था। पहले जो सूरज जो किरण बना रहा था, ठीक है, वो कितना बना रहा था? 30 से 45। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 30 टू 45 डिग्री, और लेंथ ऑफ पिलर जो है वो कितना डिक्रीज हो जाता है? 20 डिग्री से हो जाता है। पिलर की जो लंबाई है वो कितने डिग्री से बदल जाती है? 20 डिग्री से। और यहाँ पर जो है उन्नयन कोण है। आपको हमने एक ही बात कहा कि जब भी आप अपने जीवन में डिस्टर्ब होंगे हाइट एंड डिस्टेंस के ऐसे सवालों को देख के, जहां आपको एंगल ऑफ एलिवेशन परेशान करेगा, आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन परेशान करेगा, आप बस एक ही बात सोचना, ठीक है, एकदम बिल्कुल चिल मारो। क्या करेंगे? चिल करेंगे पेपर में। और कैसे करेंगे जरा वो देखो। आपको पकड़ना कौन कौन सा कोण है, आपको जो मेरे दोस्त पकड़ना है वो ये 2 कोण को पकड़ो, 30 और 45 को पकड़ो, ठीक है। आपको कुछ नहीं समझ में आया ना पेपर में, आप 30 और 45 को पकड़िए। आपको पता है कि जो इस बी के करीब रहेगा वो ज्यादा वाला कोण रहेगा, यानी तुम 45 वाला रहोगे, ठीक है। और जो ऑटोमेटिक दूर रहेगा वो कितना वाला कोण रहेगा? वो 30 डिग्री का रहेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो पास में रहेगा वो 45 डिग्री, जो दूर में रहेगा वो 30 डिग्री। आपने इतना कर लिया, बहुत अच्छी बात है। शैडो जो है वो 20 मीटर कम हो गई है। अब देखो मेरी बात, जब जो कोण 30 डिग्री हुआ करता था ना, ठीक है, सवाल में बोला क्या था? सवाल में ऐसा बोला था, समझो, ठीक है। सवाल में बोला क्या था कि हम एक पिलर हुआ करते थे और पहले सूरज से हमारी कोण जो होती थी वो 30 डिग्री हुआ करती थी। पहले जो था ना, यहां पर सूरज मामा हमारे थे, तो पहले जो कोण हुआ करती थी 30 डिग्री हुआ करती थी। तो अगर ये इसकी हाइट है तो ये इसकी परछाई है। बोलो, एक्स नाम की इसकी परछाई है। अब ये मत कह देना कि जितने की हाइट होती है उतने की परछाई होती है। याद रखना 30 डिग्री है, और 30 डिग्री जो एंगल बनाता है वो क्या बनाता है? 1 और √3 का रेशियो बनाता है। तो ऐसा बिल्कुल मत कह देना, ठीक है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं कहना तुम्हें कि जितने की हाइट होती है उतने की परछाई होती है, ठीक है। अब हुआ क्या कि एक जो है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 से बदलकर कितने पर चला गया? वो चला गया मेरे दोस्त 45 पर। वो चला गया मेरे दोस्त 45 पर। तो पहले जो परछाई इतने दूर की बन रही थी, पॉइंट
बी से लेकर, देखो मैं पॉइंट की बात कर दूं यहां पर, पॉइंट ए था, बी था, सी था और डी था। पहले जो लंबाई थी ना, पहले लंबाई बीडी थी, ठीक है। बीडी जो था वो एक्स था, कब था, जब थीटा का मान 30 डिग्री हुआ करता था, तो ये इसकी परछाई हुआ करती थी। अब आज के टाइम पे जब ये थीटा थोड़ा 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 घसकना शुरू हो गया और 45 पर आ गया, तो भैया हाइट तो यहीं रहेगी, अब बस परछाई इतनी बन के रह जाएगी, यानी परछाई जो होगी वो तुम्हारी बीसी होगी। कब होगी, ठीक है, बीसी बराबर मान लो वाई, जब थीटा तुम्हारा 45 हो गया। तो परछाई में कमी आई कि नहीं आई, पहले इतने की परछाई, अब इतने की परछाई, यानी परछाई में जो कमी हुई वो कितने की हुई, सीडी की कमी हुई। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा एक्स है, यहां से यहां वाई है, तो जो परछाई में कमी आएगी वो एक्स माइनस वाई की आएगी, ठीक है। बट ये एक्स माइनस वाई और हम इतनी चीजें झोल झमेल नहीं देखेंगे, हम सीधा रेशियो में बात करेंगे। और रेशियो में कैसे करेंगे आप देखिए, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए पिलर, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए पिलर डिक्रीजेस बाय 20, यानी सवाल में इसका मान दे रखा है 20 मीटर, देखेंगे, ठीक है। अब आप सभी वहीं से बैठे बैठे जोर से हल्ला बोल के आंसर बोलिए, ठीक है। 45 के सामने आप कितना लेते हैं, 45 के सामने आप लेते हैं 1 यूनिट। अगर ये 45 के सामने 1 लेते हैं तो अगला वाला भी 45 होता है, उसके सामने भी आप लेंगे 1 यूनिट, ठीक है। 30 डिग्री के सामने आप कितना लेते हैं, 30 डिग्री के सामने होता है 1 यूनिट। तो 30 डिग्री का जो बेस होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री का बेस जो होता है वो होता है √3 यूनिट, ठीक है। अब ये पूरे की पूरी की लंबाई √3, यहां से यहां तक की लंबाई 1, तो ये वाला जो पोर्शन होता है मेरे दोस्त, ये कितना होता है, ये वाला पोर्शन होता है √3 - 1, कितना होता है, √3 - 1, ठीक है। √3 - 1 का मान सवाल में कितना दे रखा है, 20 मीटर। आप ऐसा कह सकते हैं कि √3 - 1 तुम्हारा मान जो है 20 दे रखा है। एक का मान कितना होगा, 20 बटे √3 - 1, कितना होगा, एक का मान 20 बटे √3 - 1। सवाल में पूछा गया हाइट ऑफ द पिलर, और पिलर की हाइट जो है वो 1 यूनिट है। अब भैया 20 बटे √3 - 1 जरा ऑप्शन में दिख रहा है तुम्हें, किसी में नहीं दिख रहा, ठीक है। तो किसी में नहीं दिख रहा तो इसका कुछ तो उपाय करेंगे ना, बिल्कुल उपाय करेंगे, ठीक है। और क्या उपाय करेंगे जरा देखो, ठीक है, क्या उपाय करेंगे वो भी देखते हैं। 20 बटे √3 - 1 आया है ना, तो देखो 20 बटे √3 - 1 फैक्टराइजेशन करना सिखाया है, अगर नहीं सीखा तो सीख लो। √3 - 1 है तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देना, कितने से कर देना, √3 + 1 से, तो 20 × √3 + 1 तुम्हारा हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। a - b, a + b क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, यानी 20 × √3 + 1, ठीक है। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, और 3 में से 1 जाता है 2, काटोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 10, यानी 10 × √3 + 1। अब बहुत ऐसे बच्चे थोड़े से होशियार होंगे जिन्होंने अपने जीवन में ये वाली गलती की होगी फैक्टराइजेशन करके, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने हमारा अलजेब्रा का वीडियो देखा होगा, और वहां पर हमने उन बच्चों को एक ही बात सिखाया होगा कि देखो बबुआ, जब तुम करते हो फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन में मान लो तुम्हारा ये दिया हुआ है, और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नीचे का रूट खत्म करना है, तुम्हें नीचे का रूट खत्म करना है, कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो तुम सीधा उत्तर कैसे दोगे, देखो तुम क्या करो, 20 को तुम 20 लिख दो, √3 - 1 है ना, तो √3 - 1 में बस तुम लिखना है ऊपर सेम, √3 को तुम √3 ही लिखना, माइनस के जगह पर तुम प्लस लगा देना, और 1 का 1 रहने देना, साइन बदल देना, बदल दिया तुमने साइन, पहला कदम हो गया। दूसरा कदम फैक्टराइजेशन का, ठीक है, 20 को 20 रहने दो, इसका प्लस में बदल दो, अगर मान लो a - b है ना, तो ऊपर a + b लिखा करना, बस इतना बात समझना। अब तुम्हें नीचे क्या आएगा, नीचे तुम्हें क्या करना है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों को घटा देना है। √3 का स्क्वायर कितना, 3, 1 का स्क्वायर कितना, 1, 3 में से 1 घटा दो, 2 आ जाएगा, सीधा यहीं से तुम्हारा कटकर उत्तर 10 × √3 + 1 आ जाएगा। बोलो, अगर कल के दिन तुम्हारा सवाल ऐसा होता, मान लो कल के दिन तुम्हारा ऐसा होता 20 × √5 - 1, क्या तुम फैक्टराइजेशन करते, नहीं करते, तुम सीधा लिखते, क्या लिखते, 20 का 20 लिखते, √5 - 1 था, तुम √5 + 1 लिखते, अलजेब्रा में पढ़ाया था मैंने। और नीचे क्या लिखना है, √5 का स्क्वायर यानी 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 1 गया 4, और 4 काटोगे तो 5, 5 × √5 + 1, सीधा एक लाइन में फैक्टराइजेशन का उत्तर लिखा करो, तो बनोगे तुम हीरो, ठीक है। समझे। तो अब यहां सवाल जब तुम्हारा मुझे लगता है आ चुका है, ठीक है। 20 × √3 - 1 को तुम क्या लिखोगे, 20, √3 - 1 की जगह क्या लिखोगे, √3 + 1,
बोलो। और √3 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर गया 2, 2 से तुम्हारा कटेगा 10, 10 इंटू √3 + 1, कौन सा ऑप्शन है? जल्दी से पकड़ो ऑप्शन नंबर डी, कहीं भाग ना जाए। सर प्लीज आपका फोन नंबर दे दीजिए, सीजे रिलेटेड कुछ पूछना है, मेरा टेंशन में हूं सर, प्लीज नंबर दे दीजिए। अरे यार रोज नंबर देते हैं बताओ, ठीक है, रोज तो नंबर देते ही हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना दोस्त, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, टेंशन मत लो। नंबर जो है आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम से भी मिल जाएगा। ये रहा हमारा नंबर 6204762313, ठीक है, 6204762313, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट्स बैच परचेस भी करना चाहते हैं, हमारा एक पेड बैच भी चलता है एप्लीकेशन पे, CHSL CGL 2020 स्पेशल, तो वो बैच भी आप ले सकते हैं RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से। आप वीडियो देख रहे हैं ना, वीडियो के नीचे की देखो एक पट्टी जा रही होगी, उस पट्टी पर लिखा हुआ है फॉर न्यू ऑनलाइन मैथ स्पेशल बैच। डाउनलोड करिए RG विक्रमजीत एप्लीकेशन को, कूपन कोड यूज करिएगा तो 500 रुपए का आपको ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, मुझे लगता है कि अब ये क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे, ठीक है। एरोप्लेन का क्वेश्चन हो गया, रिवर का क्वेश्चन हो गया, एक छोटा सा क्वेश्चन बना दो यहां पर, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड टॉप ऑफ चिमनी और रूफ ऑफ बिल्डिंग एंड पॉइंट आर x एंड 45, हाइट ऑफ बिल्डिंग h, देन हाइट ऑफ चिमनी, ये बता दो, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दो। सर रोज नया बैच आता है ना, इसलिए रोज नंबर मांगते हैं। अच्छा ओके, ठीक है, चलिए। जितने बच्चे काफी कम टाइम में ऐसे ही शॉर्ट तरीके से आप अगर अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सर हमारा CHSL के पहले, MTS के पहले, CGL के पहले अच्छे तरीके से मैथ्स कंप्लीट हो सके, तो जो विश्वास उन स्टूडेंट्स ने हमारे ऊपर दिखाया है, ठीक है, जिन्होंने एप्लीकेशन की फीस ली है, फीस पे करके एप्लीकेशन पे कोर्स परचेस किया है, आप उनसे रिव्यू ले सकते हैं। इसी कमेंट बॉक्स में वो बच्चे अभी भी देख रहे हैं, वो हमारी पेड बैचेस भी देखते हैं, हमारा यूट्यूब का भी वीडियो देखते हैं, आप उनसे भी फीडबैक देख सकते हैं। 4 क्लासेस मैंने ऑलरेडी फ्री कर रखी है परसेंटेज की, पूरे के पूरे 11 घंटे में मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया है। यूट्यूब का इतिहास रहा है 6 घंटे से 7 घंटे में प्रतिशत खत्म, हमने आपको 11 घंटे में डिटेल वे में पूरा का पूरा पढ़ाया है। और एग्जाम के पहले प्रतिशत में दुनिया से अगर कहीं भी सवाल बनता है ना, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में, तो उस वीडियो में इतना है कि आप सवाल बना दोगे। आपको दुनिया में एक बार अगर ये कोर्स ले रहे हो तो आपको दुनिया में किसी को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पर भी कोर्स मत भी लो ना, सिर्फ इस वीडियो में इतना कंटेंट डाल रखा है ना, इतना कंटेंट, क्योंकि बहुत जल्दी वो कंटेंट बाहर आएगा, ठीक है। एक वीडियो जी हाँ आएगा, कुछ तो आपके लिए मैंने सोचा है और कुछ बहुत बड़ा सोचा है, आप उसकी चिंता मत करो। तो एक बार जरूर देखना, 11 घंटे की वीडियो है पूरी की पूरी परसेंटेज की, एक एक सवाल कमीशन से लेके, इलेक्शन से लेके, पॉपुलेशन से लेके हर सवाल है, और हर सवाल को बड़े बखूबी तरीके से मैंने उसमें टच किया है, ठीक है। ट्रिक्स बताए हैं, जो ट्रिक्स आप यहाँ देख रहे हो, अगर सोचो पूरे मैथ्स में अगर आपको ऐसे ट्रिक्स जानने को मिल जाए तो आपका किस लेवल पर मैथ का पहुंच जाएगा ऊंचाई, ठीक है। जो भी एग्जाम देने जाओगे सिलेक्शन ही सिलेक्शन होगा, जैसे मेरे 50 आउट ऑफ 50 हैं, जो भी एग्जाम्स देने जाता हूं हर एग्जाम्स में, ठीक है, और आपको भी इतना लाना है। चलो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एंड टॉप ऑफ ए चिमनी ऑन द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक बिंदु है, कहां है, यहां पर है, ये भैया एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के ऊपर क्या है, एक चिमनी है। आपने 2 लोगों को देखा, दोनों को ऊपर की तरफ देखा, ठीक है। पहले आपने किसको देखा है, ठीक है, बोला है ना, भूमि पर स्थित एक बिंदु से छत पर स्थित किसी चिमनी के शीर्ष तथा छत का उन्नयन कोण x और 45 डिग्री है। यानी बड़ा वाला जो कोण है वो कितना है, x है, और छोटा वाला जो कोण है वो कितना है, 45 है, ठीक है। इमारत की ऊंचाई h मीटर है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें। भैया तुम्हारा इमारत जो है ना वो सिर्फ h मीटर है, तो मान लो तुम चिमनी को कुछ पल के लिए तुम मेरी x थी, क्या हो, तुम मेरा x हो, ठीक है। हाँ जी, सुकृति नीति, हमने कहा था श्रुति नीति कि हम प्रीवियस ईयर का पेपर करवाएंगे और कंटेंट बन चुका है। CHSL में जो आपके 20 दिन 40 दिन 12 अप्रैल से आपका पेपर है, तो CHSL के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मैं आपको अभी ही कर दूं, पूरे के पूरे 16 चैप्टर्स, ठीक है। परसेंटेज, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, मतलब परसेंटेज हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, सभी चैप्टर के मैं आपको रोज 2 घंटे की क्लास कराऊंगा, ठीक है। सुबह में हो सकता है वो क्लास चलेगी, 9 से 11 चलेगी आपको, ठीक है, इसीलिए वो आपकी क्लास अभी बंद हुई है। और सुबह में वो 2 घंटे में CHSL में और CGL में 2019 में पूछे गए सारे सवाल मैं आपको कराऊंगा, और जो स्टूडेंट वो क्वेश्चन करके जाएगा ना पेपर में, उसका पक्का सवाल आएगा ही आएगा।
कोई पेड नहीं है इसके लिए, कोई पे नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर है। क्योंकि प्रीवियस ईयर बार बार रिपीट हो रहे हैं, वहीं पेपर में भी सीपीओ में रिपीट हो रहे हैं, वहीं सीएचएसएल में भी रिपीट हो रहे हैं। तो जितने स्टूडेंट अगर ये सवाल करके जाएंगे उनका पक्का 4-5 सवाल का नंबर आएगा ही आएगा, ठीक है। और जो पूरा का पूरा ये 16 सेशन रिवाइज कर लेता है ना, तो भाई उसके 20 सवाल पक्के हैं, उसके 20 सवाल सही होने पक्के हैं। अगर उसका थोड़ा सा कोर्स कंप्लीट है, उसका थोड़ा सा मैथ्स अच्छा है, ठीक है, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि इन सवालों को पेपर में जाकर बनाना कैसे है। ये सवाल देखो आया हुआ था, तुम जाते पेपर में बनाते तो कैसे बनता, तुम्हें कैसे बनाना था, उस बात पे तुम फोकस करते, ठीक है। चलो यहां पर देखो, खुद सोचो कि 45 का खून है, ठीक है, बहुत जल्दी आएगा, 5 तारीख के बाद हम उसको लॉन्च कर देंगे, 5-6, ठीक है। एक बार कंटेंट थोड़ा सा और बाकी रह गया बन जाए, 2-3 दिनों के अंदर उसको हम लॉन्च करेंगे, इसीलिए रोज सुबह वोकैब की क्लास आपकी नहीं हो रही है, ठीक है। और सीएचएसएल का पूरा मैं कराऊंगा उसमें कवर, सीएचएसएल स्पेशल। अब देखो यहाँ 45 है, 45 के सामने मेरे दोस्त क्या है, एच है, तो ये भी पूरा का पूरा क्या होगा, एच होगा। क्या होगा, एच होगा, ठीक है। आपने कहा अब दूसरा वाला एंगल देखो, दूसरा वाला एंगल कितना है, एक्स है, दूसरा वाला एंगल कितना है, एक्स है। तो क्या तुम कह सकते हो कि दूसरा वाला एंगल अगर तुम्हारा एक्स है, तो तुम अगर लिखना चाहो tan x, तो tan x का मतलब कितना होता है, ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर है, यानी x प्लस एच, कितना होगा, x प्लस एच डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर अपॉन कितना हो जाता है, बेस हो जाता है। परपेंडिकुलर अपॉन कितना हो जाता है, बेस हो जाता है। हाइट ऑफ चिमनी पूछा है, यानी x की वैल्यू पूछी है। इस h को गुना करो इधर, तो क्या हो जाएगा, h tan x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, h tan x हो जाएगा बराबर बराबर x प्लस एच, ठीक है। हाइट ऑफ चिमनी कितनी है, हाइट ऑफ चिमनी तुम्हारी x है, तो तुम यहाँ इसको, इस h को भी इधर लेकर जा सकते हो, और उधर लेकर जाओगे तो तुम्हारा हो जाएगा h tan x माइनस एच, ये लो, ठीक है। h tan x माइनस एच जो होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो तुम्हारा उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, आप क्वेश्चंस लगाओ अब जाके, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे फ्रॉम अ पिलर पी द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड टावर इज द टैंजेंट इज इतना, 560 मीटर वॉकिंग द्वारा द टैंजेंट ऑफ एलिवेशन इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ टावर। ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप आराम से लगा सकते हो। ये मैं पीडीएफ आपको अभी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आज अभी तुरंत टेलीग्राम पर आपको जो है पीडीएफ मिलेगी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 1 से लेकर क्लास 8 के बी तक, ठीक है। 9 क्लासेस हुई हैं, पूरी की पूरी क्लासेस की पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। क्वेश्चन सारे के सारे उठा लो, कंपाइल कर लो, उन क्वेश्चंस को बनाओ। आज के लिए इतना ही, ठीक है। होप कि आपको सेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, ये कॉन्सेप्ट सीखा करो यार, ये पेपर में आएंगे, ठीक है। बस नंबर ना उड़ा ले जाए, इस बात का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू ऑल। कोई डाउट होगा तो आप पूछना मुझसे, ठीक है। टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो आप, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर ज्योमेट्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका ज्योमेट्री होगा। वीडियो के एंड में आप कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हो कि आपको वीडियो कितना पसंद आया, कैसा लगा, ठीक है। तरीके कैसे लगे, आप वीडियो के एंड में बता सकते हो। थैंक यू।